जी नमस्ते। राम राम। वंदे मातरम। दिन है 9 मार्च 2023 वीरवार। व्याख्यान नंबर 178 178। स्वस्थ समृद्ध परिवार में स्वागत है आपका। और जो ये श्रृंखला चल रही है नाम है आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र। इसी नाम से प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, स्वस्थ समृद्ध परिवार पर ही। और हमारे कम्युनिटी ग्रुप से जुड़े, लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर आप रोज आके सुनते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पे एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां जरूर आएं। और इस ऑडियो को शेयर भी करें, बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप सत्र में रेगुलर जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा हम सबको। और अपने सवाल भी रखें, जुड़ें, सुने सुनाई इस ऑडियो को। और आज का जो विषय है उसके बारे में बताएंगे दीपक भाई। जी सभी को नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। सबसे पहले वैद्य जी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से, हृदय से। और जो विषय है वो भी हृदय से जुड़ा हुआ ही है। तो हम सभी को हृदय को बड़ा ही बलवान, बड़ा ही उच्च कोटि का, बड़ा ही बृहद रूप से विशाल बनाना है। बड़ा ही कहें कि मतलब कि अपने हृदय को बड़े ही खुले हृदय वाला बनाना है कि सबको अपने जीवन में स्थान दें, सबसे प्रेम करें, सबसे स्नेह करें। तो सबसे प्रेम और सबसे स्नेह हम कैसे कर पाएंगे, अपने देश से कैसे प्रेम और स्नेह कर पाएंगे, ये हर चीज का उत्तर आयुर्वेद के पास है। तो उसका उत्तर वैद्य जी देंगे अपने विलक्षण वाणी से, आयुर्वेद के माध्यम से। तो हम सभी जानेंगे और समझेंगे इसके बारे में। तो आज का जो विषय है साधक पित्त है, और साधक पित्त का तृतीय भाग आज अनुष्ठित होंगे, जिसमें कि जो साधक पित्त के जो दो भाग हो चुके हैं उसको आप सभी कुछ दिनों में आप यूट्यूब पे सुन पाएंगे, तो उसे सुनिएगा दोबारा। और आज तृतीय भाग वैद्य जी करेंगे और समझाएंगे जो आगे विषय बचे हुए हैं साधक पित्त के बारे में। तो जो 10 वर्षों तक चलने वाली, 10 वर्षों से भी अधिक समय तक चलने वाला जो ये क्रांति है, वैद्य निर्माण क्रांति, इसमें जुड़िए, औरों को भी लाइए। क्योंकि जब आप समय से जुड़ते हैं, समय पे जुड़े रहेंगे इस क्रांति में, तो जो 10 वर्षों तक चलने वाली जो क्रांति है, इस 10 वर्षों में अनेकों अनेक वैद्य का निर्माण हो पाएगा। और इस देश को सदैव ही खुशहाल और स्वस्थ और समृद्ध बनाने में लगे रहेंगे। यही लक्ष्य है वैद्य जी का, यही लक्ष्य है स्वस्थ समृद्ध परिवार का, यही लक्ष्य है आप सभी, हम सभी कर्णधारों का। तो जुड़िए, नए नए भाई बहनों को लाइए और सभी आयुर्वेद का पान करें, समझे, क्योंकि यह ज्ञान सबके लिए हितकारी है। तो हम सभी समझेंगे और जानेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का विषय है कृपया उसे आरंभ करिए और हम सभी को ज्ञानित करिए। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विशेष रूप से आप सभी का, सभी सदस्यों का, सभी कर्णधारों का, और बाद में जितने सारे जो इस रिकॉर्ड को भी सुन रहे, वीडियो को भी सुनते हैं, उन सभी का भी हृदय से स्वागत करते हैं। और भगवान धन्वंतरि जी को अपने श्री गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक होकर के धन्यवाद करके आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। और साधक पित्त के विषय में जो चर्चा चल रही है, जैसे दीपक भैया ने भी कहा, साधक पित्त का हृदय के साथ में बड़ा ही संबंध है। और हृदय में तीन वात, पित्त, कफ रहते हैं। तो वात जो रहता है, वायु रहता है, उसका नाम है प्राणवायु। जो पित्त रहता है उसका साधक पित्त नाम है। जो कफ रहता है वो अवलंबक कफ है। तो अभी कफ के समय, कफ के ऊपर तो अभी हमारी चर्चा आरंभ ही नहीं हुई है, पित्त अभी समापन नहीं हुआ है। तो प्राणवायु के ऊपर विषय में तो चर्चा हो ही चुकी है। और अभी जो साधक पित्त के विषय में चर्चा चल रही है। तो साधक पित्त आप लोगों को मालूम है, रंजक पित्त पवित्रता से नष्ट होने से रंजक पित्त विकृत हो जाता है। तो ठीक उसी तरह हमारा जो भी भोजन करते हैं, यदि वो सही से पचता नहीं है तो हमारा साधक पित्त विकृत होता है। ये साधारण सा अर्थ है। और इसी को समझाते हुए ऐसा बताया गया है कि जब हमारे मतलब शरीर में या तो मन मन में, मतलब शरीर से, जो बोलते हैं ना काय मनोवाक्य, तो वाणी से यदि या तो शरीर से या तो मन से यदि हमने कोई पाप कार्य किया, तो भी जो है पाप से हमारा साधक पित्त विकृत होता है। मतलब साधक पित्त को यदि हमें ठीक करना होता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो एक श्लोक है उसके विषय में आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि निश्वासात, गात्र संस्पर्शात, संसर्गात, सहभोजनात्, आसनात्, शयनात्, यानात्, पापम संक्रमणे नृणाम्।
इसका अर्थ यह है कि संसार में जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य यदि मनुष्य का एक का श्वास दूसरे के मतलब साथ में यदि श्वास यदि मतलब टक्कर होती है, टकराता है, यानी कि मतलब मान लीजिए आजकल जो एकदम आमने सामने मतलब मुंह करके बातचीत करते हैं, तो उनका सांस मतलब सांस कितना मतलब होता है ना, 12 अंगुल जब छोड़ते हैं तो मतलब जाती है, हम यदि मान लीजिए सांस छोड़ते हैं तो 12 अंगुल आगे जाता है, और जो सामने वाले का भी मतलब सांस छोड़ेगा तो भी 12 अंगुल आएगा। तो कम से कम जो है 20 अंगुल जो है दूरी मतलब दूरी पर हमको रहना मतलब रहना चाहिए, जिसको कोरोना समय में मतलब बताया गया है कि कितना 2 गज की है दूरी, और क्या बताया था वो मैं भूल गया। डिस्टेंस है जरूरी, 2 गज की दूरी, ऐसा कुछ था वो स्लोगन, मैं भूल गया था। आप लोगों को मालूम भी है 2 गज की दूरी बनाने के दो लिए सरकार ने भी, मास्क का जरूरी। हाँ जी, हाँ, मास्क है जरूरी, जी जी मैं भूल गया था। तो ये जो 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, ये तो बताया गया था। तो मास्क और 2 गज की दूरी क्यों जरूरत है, तो आप सबको मतलब मालूम है कि साधक पित्त को मतलब समझ जाइए ऐसा ही। तो आयुर्वेद में ये सब पहले से ही बताया गया है। और चरक संहिता में भी देखेंगे, सूत्र सार में, सुश्रुत संहिता में भी, और बागवट संहिता में भी, जितने सारे मतलब ग्रंथ है, भेल संहिता आदि में भी सूत्र स्थान में, भेल संहिता में सूत्र स्थान नहीं है, परंतु उनके कुछ कुछ मतलब कहीं कहीं जगह में सूत्र के रूप में भी बताया गया है। तो निश्वास मतलब एक एक का श्वास दूसरे के सांस के साथ में नहीं टकराना चाहिए। फिर आप बोलेंगे कि हम पूरे दुनिया में रहते हैं, इतने सारे लोग सांस छोड़ते हैं, तो सांस तो किसी के ना किसी के साथ में टकरा तो होता ही होगा ना, वो बात अलग है। परंतु सांस का सांस के साथ में नहीं टकराना चाहिए। मतलब अब हम मतलब यदि सांस छोड़ते हैं, वो फिर वायु में घुल गया, वो फिर मतलब कोई सांस ले उससे कोई दिक्कत नहीं, परंतु हम सांस छोड़ रहे हैं, सामने वाला सांस छोड़ रहा है, वो दोनों का सांस जो है परस्पर टक्कर नहीं होना चाहिए, मतलब भेंट नहीं होना चाहिए, संबंध। ठीक, उसके बाद में कहते हैं कि गात्र स्पर्श, मतलब आजकल हर कोई जो है मतलब परस्पर आलिंगन करना है। जो भी देखो उसको मतलब ये आलिंगन कर लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि गात्र संस्पर्श जो है साधा पित्त विकृत होता है। तो पहले मतलब क्या करना चाहिए, तो हमारा कितना अच्छा संस्कार है, नमन करना, दंडवत करना, प्रणाम करना, नमस्ते करना, और ये वंदन करना, अभ्यर्थन करना, ये कितने सारे मतलब हमारे मतलब शिष्टाचार है, संस्कार है। तो आपको उसको मतलब मानना चाहिए, तो जिससे कि आपका साधा पित्त जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रह सकता है। फिर उसी तरह कहते हैं कि संसर्गात, संसर्गात यानी कि एक ही आसन पर बैठना। जैसे मतलब एक ही मतलब टेबल होता है, या तो एक ही मतलब कुर्सी होता है, तो 2 जन बैठ जाते हैं, या तो एक ही मतलब आजकल तो सोफा का बड़ा मॉडल आ गया है, तो एक सोफे में 3 लोग बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले के लोग मतलब देखे होंगे कितने राजघराने में भी मतलब आप जाएंगे, राज दरबार में, वो तो चाहते तो एक ही सोफा बना करके सबको मतलब बिठा सकते थे अपने दरबार में, परंतु ऐसा नहीं, क्यों नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि एक एक व्यक्ति को एक एक मतलब कुर्सी इसलिए दिया गया क्योंकि उनका साधा पित्त विकृत न हो। फिर उसके बाद में कहते हैं कि सहभोजनात्, यदि एक ही थाल में यदि भोजन कोई करते हैं तो भी उनका साधा पित्त विकृत होता है। फिर उसके के बाद में कहते हैं कि आसनात्, आसनात् यानी कि यदि एक ही साथ में मतलब यदि मतलब छूते हुए यदि मतलब कहीं पे जाते हैं, मतलब कहीं पे भी मतलब जा रहे हैं किसी मतलब आसन में, तो एक ही साथ में बैठकर यदि जाते हैं, तो वहां पे भी मतलब जैसे अभी पहले घोड़े सवार होता था, हाथी सवार होता था, ऊंट सवार होता था, तो वहां पे जो आरोहण करके जाते थे तो एक ही आसन पर एक ही मतलब व्यक्ति होता था। तो रथ भी होता था ना, तो केवल पति पत्नी या तो माता पुत्र, वो तो मतलब अपने आत्मीय स्वजन ही जाते थे, बाकी अन्य लोग नहीं जाते थे। परंतु आजकल जो जितना सारे जो किया गया, जब बस है, ट्रक है, ट्रेन है, ट्रक नहीं, बस है, ट्रेन है, कार है, वो सब मतलब जो टैक्सी करके ऑटो रिक्शा वो सब किया गया। तो उससे आप देखेंगे तो धीरे धीरे सबका साधक पित्त विकृत हो गया है। आप बोलेंगे कि मतलब ये कैसे हो गया, कि मतलब ऐसा तो पहले से हो रहा है, चल रहा है, ये तो मतलब विकृत नहीं हुआ था, अभी विकृत हो गया क्या। वो तो साधक पित्त के विषय में जब उसके लक्षण और कारण के विषय में चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वास्तव में साधे पित्त को विकृत करता है। तो उसके सारे लक्षण भी मतलब हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद में कहते हैं कि शयनात, शयनात यानी कि एक साथ में सोना, मतलब एक ही शैया पर दो दो व्यक्ति सोना। तो इससे भी जो है पाप मतलब होता है, पाप संक्रमण होता है। और पाप जब संक्रमण होता है तो कहाँ होता है, सबसे पहले मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और मन हृदय में रहता है, तो इसके लिए सबसे पहले वो साधक पित्त को खराब करता है, विकृत करता है, जिससे कि हमारे शरीर में जो हृदय है वो धीरे धीरे
वो कुछ ना कुछ समस्या आने लगती है। इसी मतलब कारण से आप देखेंगे ये जो मतलब बताया गया, निश्वासात, गात्र संस्पृशात, संसर्गात, सहभोजनात, आसनात, शयनात, यानात, तो पापन संक्रमण नृणाम, मतलब ये मनुष्य यदि मतलब करते हैं, सह 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 ये सब मतलब करते हैं, तो उनका साधा पित्त विकृत होता है, यानी कि हार्ट अटैक आना निश्चित रूप से है। अभी आप बोलेंगे कि हार्ट अटैक क्यों आया, जो मतलब बोलते हैं ना कि एंजाइना पेन, तो एंजाइना पेन हमेशा जो सदा जो है पित्त के कारण ही आती है। जो बोलते हैं ना वातज हृदय रोग, पित्तज हृदय रोग, कफज हृदय रोग, द्वंद्वज हृदय रोग, त्रिदोषज हृदय रोग, कृमिज हृदय रोग, या तो फिर क्षयज हृदय रोग, धातुगत हृदय रोग, तो इतने सारे जो हृदय का रोग है, तो इसमें जब पित्तज हृदय रोग के विषय में वर्णन किया गया है, वो साधक पित्त के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि साधक पित्त विकृत हुआ तो पित्तज हृदय रोग होता है। और पित्तज हृदय रोग यानी कि एंजाइना पेन जो बोलते हैं ना अंग्रेजी में, मॉडर्न साइंस में, वही साधक पित्त को विकृत होने का वो लक्षण है। परंतु उसके विषय में हम तो अभी चर्चा आरंभ ही नहीं किए, उसका कारण क्या है, लक्षण क्या है, वो सब आपको मतलब धीरे धीरे हमको मतलब करना है। तो ये हो गया हमारा आज का सूत्र। अभी हम कुछ सिद्ध योग के विषय में चर्चा करते हैं। आजकल देखेंगे तो छोटे बच्चों को बहुत मतलब बीमारी होती है, तो हमने सोचा कि चलो आज का जो सिद्ध योग के विषय में बताएंगे तो छोटे बच्चों के लिए बता देंगे। तो छोटे बच्चे आज जिधर भी देखेंगे, और ऐसे भी वसंत ऋतु अभी आने वाली है, शिशिर ऋतु अभी जाने वाली है, वसंत ऋतु आने वाली है, उसके बाद में फिर से ग्रीष्म ऋतु भी आने वाली है। तो ये सारा का सारा कफ का काल है, तो कफ मतलब होना ही होना है। और विशेष रूप से ये जो कफ होगा, तो कफ प्रकृति वालों को अधिक मात्रा में होता है। पित्त पित्त के समय में पित्त पित्त जो प्रकृति वाले होते हैं, उनके शरीर में पित्त अधिक मात्रा में बढ़ता है, यानी कि पित्तज रोग होता है। ठीक उसी तरह वात प्रकृति वालों के समय में, या तो वात अवस्था के व्यक्ति के शरीर में वात रोग जो है, वात का लक्षण अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अभी कफ का अवस्था कौन से, नौ छोटे बच्चे जो जन्म से लेकर के कम से कम 16 वर्ष की आयु तक, मतलब कम से कम मतलब 16 वर्ष की आयु तक जो है, वो 16 वो कफ की अवस्था होती है, या तो कफ प्रकृति वाले मतलब हर कोई हो जाता है। यदि वात के समय में वात प्रकृति भी जन्म से रहा हो, फिर भी कफ का कुछ ना कुछ लक्षण उनमें पाया ही जाता है। तो जब मतलब आजकल छोटे बच्चों को मतलब जन्म से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक किसी को भी ये मतलब बार-बार समूह में मत प्रश्न करते रहिएगा कि मेरे बच्चे का इतने आयु है, उसका सर्दी हो गई है, गोविंद भैया, दीपक भैया, अरुण भैया, सत्यजीत भैया, हरजिंदर भैया, या मतलब ये जयंत भैया, ये तो विष्णु भैया, हमको कोई उपचार बता दो। ये बार-बार मतलब ये मतलब कितने बार सत्र में बताने के बाद में भी, यूट्यूब चैनल में इतने सारे अनुभव होने के बाद में भी, फिर भी मतलब ग्रुप में बताया जा रहा है, मतलब पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कभी-कभी ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारे भारत में कोई जागरूक अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि यदि जागरूक होते, तो ये प्रश्न पूछने को उनको ये समस्या ही नहीं, मतलब ये अवसर ही मतलब नहीं होता, ये स्थिति ही नहीं बनती। ये स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि कोई ज्ञान अर्जित करना ही नहीं चाहता। केवल मतलब मेरे मुझे ये समस्या हुआ है, मैंने पूछ लिया, मुझे बता दो, बस आप भले रहो, भले आप भला करो, बस यही चल रहा है हमारे भारत में। तो हम इतने मतलब परिश्रम करने का क्या फ़ायदा? गोविंद भाई ये इतने मतलब जितने स्वस्थ समृद्ध परिवार के जितने सारे कर्णधार इतने परिश्रम करते हैं, उसका क्या फायदा फिर? उसका कोई लाभ नहीं है। हो सकता है भविष्य में कोई लाभ हो, परंतु वर्तमान में तो कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जब मतलब वो वीडियो को कोई देखते हैं, जितने सारे मतलब वीडियो है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यदि वो सारे के सारे कोई देख ले, तो वो तो एकदम मतलब वैद्य बन जाएगा। ऐसा मतलब हमारा मानना है। बाकी आप लोग फिर भी मतलब नहीं समझते, नहीं मतलब उसको पालन करते, मानते मतलब मानते नहीं है, पालन नहीं करते। यदि मतलब आपको कोई समस्या हो तो वहाँ पे पहले जाना जाना चाहिए प्लेलिस्ट में, उसको पहले पालन करना चाहिए। उसमें कई सारे मतलब अनुभव, कितने-कितने व्यक्तियों के अनुभव भरे पड़े हैं। पहले आप उसको पालन करिए। यदि उसमें से आप आपको सफलता नहीं मिलती है, तो बाद में आप मलाई बताइए कि हमने ये किया यूट्यूब से देख करके, परंतु हमें परिणाम नहीं मिला, तो कृपया अभी हमें आप हमें कोई उपचार बताइए। तो उसमें फिर मतलब चिंता मतलब बढ़ती है कि अच्छा-अच्छा ये इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, तो फिर और थोड़ा अधिक मात्रा में वहाँ पे मन जो है विचलित तो नहीं, और थोड़ा ध्यान उधर जाता है। परंतु उधर कुछ नहीं करना है, बस केवल मतलब हमको ऐसा हो गया है, बस उपचार बता दो। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे विचार में। तो अभी भी जो बताने जा रहे हैं छोटे बच्चों के लेके, तो ये सत्र सुनने के बाद में आप मतलब आप अपने तक सीमित ना रखें, सबको भी बताते रहिए। ये मतलब जो सारा आज मतलब बताने वाले हैं, और वो सारा का सारा सिद्धि हो गया। मतलब आपने प्रयोग किया, तो आपको 100% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा करना है, जिस किसी को मतलब जन्मजात शिशु से लेकर के मतलब 16 वर्ष की आयु तक आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं जन्मजात शिशु को लेकर के। तो जो माता का स्तन्यपान करता है, यानी कि जो माँ का दूध के ऊपर ही मतलब आश्रित है, ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में कि जन्म से लेकर के 6 महीने तक वो दुग्धाश्रित यानी कि माताश्रित शिशु है। 6 साल से लेकर के
लगभग 1 वर्ष तक, वो 3 वर्ष तक, 6 वर्ष, हाँ 6 महीने से लेकर के 3 वर्ष तक वो दूध भी मतलब माँ का दूध भी पीती है और भोजन भी, आहार भी ग्रहण करती है। इसलिए उसको दुग्धाश्रिता अन्नाश्रित ऐसा कहा जाता है। 3 वर्ष के बाद में 16 वर्ष तक वो अन्नाश्रित बालक है, अन्नाश्रित शिशु है, ऐसा उसको मतलब कहा जाता है। तो जो जन्म से लेकर के 6 महीने तक या तो 1 साल तक मतलब बच्चा है, ऐसा समझ लीजिए। तो यदि उसको सर्दी हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, नाक बंद हो गया, तो उसको मतलब घबराना नहीं चाहिए। तो माताओं के पास मतलब उसका बड़ा ही मतलब ये है, समस्या समाधान है। तो क्या करना है, ये जो टंकण भस्म है, अभी मतलब टंकण भस्म के विषय में एक बहुत अच्छा मतलब प्रयोग बताने जा रहा हूँ। एक बार हुआ यूँ, मतलब ये 10 दिन की पहले की बात है। तो कोई मतलब एक महिला आई, उसकी उनकी उम्र जो है 29 वर्ष थी और उनका पहला ही मतलब लड़का हुआ था और उनके 3 जेठ है और 1 देवर है। तो उन सबके मतलब विवाह हो चुका था। तो किसी का भी मतलब संतान नहीं हुआ था, ये उनका पहला ही मतलब संतान है। तो घर में मतलब सबके जो है ना, कम से कम 3 साल 4 साल से मतलब हो गया और सबके सब घर में गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब सरकारी नौकरी करने वाले हैं। तो सब मतलब सोचते हैं कि हम पहले थोड़ा व्यवस्थित हो जाए, उसके बाद में थोड़ा संतान करते हैं। तो उन्होंने प्रयास नहीं किया संतान करने के लिए, गर्भाधान के लिए, परंतु इनका मतलब सारा का सारा व्यवस्थित है, तो उन्होंने गर्भाधान कर लिया। तो उनका एक लड़का हुआ है। तो लड़के को जब भी देखो तो उनको मतलब सर्दी, खाँसी, जुकाम लगी ही रहती है, लगी ही रहती है। तो ऐसे में मतलब जन्म के समय उनको आईसीयू में रखा गया था कम से कम 14 दिन तक। पता नहीं क्या हुआ था, वो तो हमने पूछा था, लेकिन 15 दिन हो गया ना, तो अभी इतना हमें ध्यान नहीं है, क्योंकि हम इतना भी ध्यान नहीं रखते किसी का, इतना भी स्मरण कौन रखे? क्योंकि आयुर्वेद का हमको एक-एक सूत्र को याद रखना होता है, रोगों के ऊपर, औषधियों के ऊपर। तो इतना सारा डाटा कितना मतलब स्मरण रखेंगे? तो हम उसको मतलब याद नहीं रखते। तो उनको आईसीयू में रखा गया था बच्चे को, इतना मुझे याद है, तो 14 दिन तक। उसके बाद में जब से मतलब उसको बच्चे को लेके आए, हर सप्ताह में, हर 10 दिन में उसको सर्दी हो जाती है। कुछ मतलब तुलसी का रस, अदरक का रस या तो कोई कफ सिरप दे देते तो 3-4 दिन तक वो ठीक नहीं होती, फिर 3-4 दिन के बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ठीक होती है। फिर से 8-10 दिन के बाद में फिर से उसको होने लग जाता है। तो ये जो बार-बार होने लगा, तो हमारे पास आए तो हमने कहा कि एक काम करो, वैद्यनाथ कंपनी का थोड़ा अच्छा रहता है, टंकण भस्म सुहागा उसको बोलते हैं, शुद्ध सुहागा, वो लेकर आ जाओ और उसको मतलब दूध में अपनी माँ के मतलब अपने ही मतलब दूध में उसको मिला करके घोल करके पिला दो, या तो फिर शहद के साथ में उसको चटा दो। तो बहुत अच्छा रहता है। और उसकी आयु कितनी है? लगभग साढ़े 3 महीना चल रहा है, साढ़े 3 या तो चौथा महीना ऐसा चल रहा है वो। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, परंतु उसको संभवतः शंका या डाउट कुछ हुआ, संदेह हुआ, तो वो मतलब औषधि लेकर के बैद्यनाथ का जो टंकण भस्म है, वो लेकर के डिब्बा 15 ग्राम का डिब्बा आता है, वो लेकर के फिर वो हॉस्पिटल गई डॉक्टर को दिखाने के लिए कि मैं एक आयुर्वेद वैद्य के पास मिलने गई थी और उन्होंने ये बताया था, तो मैं इसको दे सकती हूँ क्या अपने बच्चे को? बोला, मार डालोगे क्या अपने बच्चे को? इसको दोगे तो बच्चा मर जाएगा, ऐसा-वैसा। उसने पूरा डरा दिया। एलोपैथी का मतलब सिटी हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है, क्योंकि वो सरकारी वाले होते हैं, तो उन्होंने डरा दिया। तो वो मतलब स्त्री जो है ना, दूसरे दिन फिर से आया, मतलब आई, तो बोले कि मतलब ऐसा मैं एलोपैथी डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने बोला कि ये तो बच्चा मर जाएगा, आप कैसे मतलब ऐसा मुझे दे दिया? बोला, अच्छा, किसने बताया तेरे को इसको खाने से बच्चा मर जाता है? बोले, वो डॉक्टर ने बताया। अच्छा, कौन डॉक्टर बोला? मुझे लगा कि शायद कोई आयुर्वेद का डॉक्टर होगा। बोला, कौन डॉक्टर बोला? बोला कि वो सिटी हॉस्पिटल का डॉक्टर। बोला, अच्छा सिटी हॉस्पिटल, वो तो एलोपैथी डॉक्टर है। बोला, हाँ वो एलोपैथी डॉक्टर है, वो मतलब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे बच्चे का। तो फिर वहीं से ट्रीटमेंट करा रहे हो तो फिर मतलब हमारे पास आने की क्या जरूरत है? वो पे मतलब थोड़ा उसको खरी पट्टी थोड़ा सुनाया। उसके बाद में बोला कि नहीं, वो डॉक्टर बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो ऐसा कैसे करना है? बोला, तुम्हारी इच्छा है तो इसको करना है तो करो, नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर एलोपैथी का तुम्हें मतलब बात सुनना है तो हमारे पास क्यों आ रहे हो? तो बोले कि फिर वो 1-2 दिन के बाद में उसका पति कहीं बाहर रहते थे, वो आए, आंध्र प्रदेश में रहते थे। वो फिर पति-पत्नी दोनों मिलकर के आए। बोले कि आप नाराज़ मत होइए, हमारे बच्चे को ठीक करिए, ऐसा-वैसा। बोला, चलो ठीक है, अभी मैं खाने के लिए नहीं बोलूँगा। अभी आप एक काम करना, ये जो टंकण मतलब जो भस्म है, ये जो शुद्ध सुहागा है, इसको आप एक काम करो, अपने मतलब जब भी आप अपने बच्चों को मतलब ये क्योंकि आपका ये बेटा हुआ है, तो मतलब आयुर्वेद के अनुसार ऐसा होता है कि जब मतलब कोई बेटी उत्पन्न मतलब बेटी होती है, तो स्त्री का बायाँ जो स्तन होता है, वो बड़ा होता है और उसमें अच्छे दूध आते हैं, मतलब अधिक मात्रा में दूध आता है, उतरता है। और जिसका मतलब बेटा होता है, तो उसका दायाँ स्तन मतलब बड़ा होता है और उसमें अच्छे दूध उतर के आते हैं, ऐसा आयुर्वेद का मत है। तो उसमें आप एक काम करो, अपने दायाँ स्तन में
जो अग्रभाग होता है जिसको निपल कहते हैं, उसमें इसको टंगन भस्म को थोड़ा पानी में मिला करके वहां पे लेप लगा दो। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में जो पुतना राक्षसी ने श्री कृष्ण जी को अपना दूध पीने के लिए स्तन्यपान कराने के लिए आई थी, अपना मतलब हलाहल विष मतलब लगा करके, लेप लगा करके। तो ऐसे ही लेप लगाना है। आपने मतलब जैसे सुना है भागवत पुराण में, या तो श्री कृष्ण रामानंद सागर के श्री कृष्ण में देखा है, वही मतलब वही काम आपको करना है। वहां पे उनको मारने के लिए आई थी पुतना, और आपको यहाँ पे जीने के लिए मतलब जिलाने के लिए आपको ये प्रयोग करना है। बोले इससे मतलब कुछ होगा नहीं तो मेरे बच्चे को। तो उसके पति ने फिर उसको डांटा, अरे तुम मतलब ये जैसा वैद्य बोल रहे ऐसा करो, ये मतलब मानने के लिए थोड़ी दे रहे हैं, मतलब घटिया मतलब सोचे तुम्हारे, ऐसा वैसा उसको भी डांटा। फिर उसको लेके गई, और एक ही बार जैसे अपने मतलब स्तनों के मतलब निपल में वहां पे लेप लगा करके पानी में, और जैसे ही मतलब उनको पीने के लिए दे दिया, मतलब स्तनपान कराया, तो एक ही बार में उसका जो गले में जो गुड़ 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 जो आवाज आ रही थी, उसको जो नाक से जो पानी बह रही थी, वो जो खांस रही थी, मतलब बच्चा खांस रहा था और रात को सो नहीं पा रहा था, तो एक ही रात में ही मतलब उसको तुरंत आराम पड़ गया। वो तो हमारे पास आई थी लगभग शाम को 5 साढ़े 5 बजे, तो एक ही रात में ही मतलब उसको आराम पड़ गया। तो दूसरे दिन वो फिर दौड़ी दौड़ी आई, बोले कि ये तो बहुत अच्छा काम करता है, और मतलब ऐसा कोई होगा तो बताओ ना। बोला तुम क्यों, तुम्हारा एलोपैथी का डॉक्टर हाथ तो खड़े कर दिए क्या? बोले नहीं, आप मतलब नाराज मत होइए। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम हमसे ये मतलब किसी आयुर्वेद के चिकित्सा उपचार मतलब पूछते भी है और सुनते भी है, तो भी उनका भरोसा मतलब एलोपैथी के ऊपर ही टिकी रहती है। उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये एलोपैथी के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जो बोलता है ना जो दिखता है वो बिकता है, वास्तव में असल में ऐसा ही होता है। तो वो बड़े बड़े हॉस्पिटल उनको दिखता है, बाकी आयुर्वेद के वैद्य का छोटा सा मतलब जो झोपड़ी है वो उनको क्यों दिखेगा, वो नजर में नहीं आता है। और हम में मतलब जितने सारे वैद्य है, मुझे तो लगता है कि भारतवर्ष में बहुत सारे वैद्यों का अपना घर भी नहीं होगा, खुद का घर, और गांव में ज्यादा मतलब अधिक मात्रा में रहते हैं, तो उनका झोपड़ी उनको नजर नहीं आता। और यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल और शहर के नगर के बीचों बीच होता है, जहाँ पे मतलब कल्पना अनुमान लगाना ही मतलब बेकार है कि वो कितना मतलब जगह मतलब होगा, और कितने रुपए का, करोड़ों रुपए का होगा जगह, जमीन होगी। तो इसके लिए वहां पे दिखता है, तो वहां पे वो भरोसा करके जाते हैं। तो उसमें वो गलती उनकी भी नहीं है, ये गलती हमारे मतलब कुछ समाज में है, हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है उसका भी मतलब थोड़ा गलती है। तो ठीक उसी तरह आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप मतलब आपने लड़की है तो बायां स्तन में लगा सकती है लेप, और लड़का है तो दायां स्तन में लगाएंगे, और एक ही मात्रा में फर्क पड़ जाता है। और इसको आपको कम से कम 7 दिन तक करना चाहिए। तो 7 दिन तक, एक सप्ताह तक करेंगे, मतलब जब भी आप उसको दूध पिलाएंगे तो आप लेप लगा करके दूध मतलब पिलाना है। तो 7 दिन में पूरी तरह से गायब हो जाता है। और अभी तक जो है 15 दिन हो गया, 15 15 या 20 दिन हो गया, उसको दोबारा अभी तक मतलब ना सर्दी, ना खांसी, ना जुकाम, ना नाकबंद, ना छाती में गुड़गुड़, ना गले में गुड़गुड़, कुछ नहीं। क्योंकि उसको हर 7वें दिन, हर 8वें दिन उसको आ जाता था, तो वो बिल्कुल नहीं आई है। तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा प्रयोग है। ठीक है, इसी तरह जो काकड़ा श्रृंगी होता है, जिसको कर्कटा श्रृंगी के नाम से जाना जाता है, ककड़ा श्रृंगी, काकड़ा श्रृंगी ऐसे नाम से जाना जाता है, उसको लाना है। थोड़ा ऊपर से मतलब उसको पानी में, गर्म पानी से धो लीजिए, फिर धूप में सुखा लीजिए, कड़ी धूप में, लगभग आधा घंटा 1 घंटा। फिर उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़े करके उसको जला देना है। इसको आयुर्वेद में ककड़ा श्रृंगी मसी के नाम से जाना जाता है। तो ककड़ा श्रृंगी मसी ऐसा नाम से उसको जाना जाता है आयुर्वेद में। और ग्रंथ का नाम है सिद्ध प्रयोग मणिमाला। ये ग्रंथ का, ये दोनों प्रयोग उसी ग्रंथ में मतलब वर्णन है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये जो स्तनों में टंकण भस्म को लेप लगाना, और ये ककड़ा संगी का मतलब भस्म मतलब मसी करना, ये सिद्ध प्रयोग मणिमाला नाम का ग्रंथ में वर्णन है। ऐसा मत सोचिए कि मतलब सत्यवान ने बता दिया, ऐसा सत्यवान कोई महान व्यक्ति नहीं है, सबके सब आचार्यों के ही योग है। ऐसा मतलब हमारा निजी कोई योग नहीं है। तो उसको मतलब मसी बना करके मतलब अंगारा कर देना है जला करके। जब वो काला काला अंगारा बन जाए, तो उसको पीस करके चूर्ण बना के रख लीजिए, और 100 मिलीग्राम की मात्रा में उसको शहद के साथ में चटा लीजिए। यदि बच्चा 3 साल से है तो उसको 1 ग्राम के, आधा ग्राम की मात्रा में दीजिए। 3 साल से 10 साल तक 1 ग्राम की मात्रा में दीजिए। 10 साल से 16 साल तक उसको 2 ग्राम की मात्रा में, या तो 2.5 ग्राम, 3 ग्राम की मात्रा में दीजिए। दिन में 3 बार 4 बार दीजिएगा शहद के साथ में। उसको परछाई तो कोई भी मतलब सर्दी खांसी जुकाम बुखार नहीं होगा। ये इतना मतलब बहुत अच्छा प्रयोग है। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल जो आने वाले सत्र में और भी मतलब अच्छे अच्छे योग में मतलब बहुत सारे योग है, वो आपको हम बताएंगे। तो हमारा जो मुख्य मतलब विषय है साधक पित्त, अभी उस विषय में चर्चा करते हैं। अभी इतना मतलब हमें स्मरण हो रहा है कि हमने उस दिन थोड़ा मन के ऊपर मेधा, बुद्धि, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस विषय में थोड़ा चर्चा हुई थी। इतना तो हमें याद है। तो जो हमारा पूर्व अनुभव जो बातों का जो स्मरण करता है, जो स्मृति पटल है, वो साधक पित्त के माध्यम से ही मतलब होता है।
तो साधक पित्त हमारा जितना अच्छा होता है, तो हमारा स्मृति पटल इतना ही अच्छा होता है। जैसे मतलब मान लीजिए कि आप अपने बचपन की बातें याद करेंगे, तो आप सबको मतलब बचपन की बातें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। हाँ, मैं मुझे इतना आयु हुआ था, मैं ऐसा मतलब खेलने जाता था, मैं ऐसा तैरने जाता था, हम लोग बगीचे में जाते थे, हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे। मतलब बड़े आराम से मतलब चाव से बताएँगे। परंतु जैसे-जैसे वो बड़े होते जाएँगे, आयु बढ़ती जाएगी और काम के मतलब रोज़गार के चक्कर में मतलब ये हमारा मन अधिक मात्रा में विचलित होगा, अस्थिर होगा और मतलब उसमें मतलब भीड़-भाड़ में जो मतलब रह जाता है ना हमारा मन द्वंद में फँसता रह जाता है। फिर हमारा याद शक्ति जो स्मरण शक्ति है, वो इतना काम नहीं करता है। फिर बोलेंगे कि हमारा बचपन की यादें बहुत अच्छी है, अभी तो मतलब कुछ याद नहीं रहता। अरे याद कैसे रहेगा? आप अपना साधक पित्त को तो ठीक कर लो। जब तक साधक पित्त ठीक नहीं करेंगे, तब तक स्मृति शक्ति, स्मृति पटल कभी काम नहीं करेगी। स्मृति पटल मतलब क्या है? एक तरह से मेमोरी कार्ड की तरह है, या तो जो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं पेन पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव की तरह है। तो सीडी सीडी की तरह है, जो कैसेट की तरह। यदि उसमें सीडी में या तो डीवीडी में कोई दाग लग जाए, तो फिर आप डीवीडी में कितना भी मतलब डालेंगे, वो थोड़ी चलने वाला है, तो नहीं चलता है। ठीक उसी तरह हमारा स्मृति पटल में तभी मतलब कार्य करता है, जब आपका साधक पित्त सही हो। यदि साधक पित्त सही नहीं होता है, तो उसका फिर उसको स्मरण शक्ति, स्मृति पटल कुछ भी नहीं होता है। आप बोलेंगे कि ये कैसे संभव है? आप मतलब जैसे अभी थोड़ी देर में हमने बात किया था, चर्चा किया था, कि जो साधक पित्त जो होता है हमारे हृदय में होता है। तो साधक पित्त विकृत होता है तो हमारा हृदय खराब होता है या तो हृदय का रोग होता है। तो जिसको आजकल पित्तज हृदय रोग के विषय में पहले मतलब हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में पहले से वर्णन है। चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि, बागभट्ट जितने सारे महर्षि गण हैं, जितने सारे आचार्य गण हैं, सभी ने रचना की है। आज इसी को उसका अंग्रेजी नाम दे करके एंजाइना पेन मतलब कहा है। तो एंजाइना पेन जिन-जिन को होता है, आप उनको पूछिए, क्या तुम्हें मतलब कितने मतलब बचपन की याद बातें तो याद हो जाएगी, लेकिन थोड़ा महीने पहले की बातें। हाँ, यदि मतलब कोई स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली औषधि खा रहे हो, अपने मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई औषधि खा रहे हो, तो बात अलग है। यदि अश्वगंधा खा रहे, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, बच या तो फिर मतलब रोहिणी ज्योतिषमती ये आदि मतलब खा रहे तो बात अलग है। पर जितने सारे जो जो है मेधावर्धक, स्मृतिवर्धक जितने सारे औषधियाँ हैं, यदि मतलब वो हरितकी का भी सेवन करते हैं, या तो त्रिफला का भी सेवन करते हैं, आंवले का भी सेवन करते हैं, या तो फिर ऐसा है कि मुलेठी का भी सेवन करते हैं अपने पित्त का शमन करने के लिए, तो भी उनका स्मृति पटल बनी रहेगी। परंतु यदि कोई आयुर्वेद के औषधि सेवन नहीं करते हैं, फिर भी आप उनको मतलब तब जाके आपको उनको पूछिए कि आपको मतलब कुछ बातें याद रहती है क्या? तो आसमान की तरह या तो दीवार की तरह इधर-उधर मुँह करके वो बोलेंगे, हाँ, मतलब ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ तो हुआ था। हाँ, कुछ तो है। मतलब ऐसा वो लंबा करके वो बताएँगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साधक पित्त वहाँ पे विकृत हुआ है। तो साधक पित्त को हमें यदि जब तक ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारा स्मृति पटल कभी बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और इसी बात को भेल संहिता में आप देखेंगे, तो वहाँ पे एक श्लोक मतलब कहा गया है और श्लोक इस प्रकार है कि स्थिरतः शिरः ताल्प ताल्प अंतर्गतम सर्व इंद्रिय परम मनः। यानी कि इसका अर्थ यह है कि जिसका साधक पित्त यदि सही नहीं रहता है, उसका मन सदा अविचलित रहता है, विचलित रहता है। और जिनका मन विचलित रहता है, उनका भी साधक पित्त मतलब विकृत हो जाता है। कहने का अर्थ है यहाँ पे मन और साधक पित्त दोनों परिपूरक है। जैसे एक सिक्के का मतलब जैसे एक नदी का दोनों किनारा परिपूरक है। एक किनारे को छोड़ करके दूसरा किनारा हो ही नहीं सकता। जैसे हम कोई मतलब किसी सूत्र में मतलब गांठ लगाते हैं, तो दोनों बाजू मतलब दोनों का जो अंतर है या जो दोनों का जो छेड़ा है, वो ही मतलब हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक उसी तरह हमारा मतलब जो साधक पित्त है, साधक पित्त का और मन का दोनों का परस्पर बड़ा ही मतलब प्रिय संबंध होता है। यदि मन विकृत हुआ तो साधक पित्त विकृत होगा, यदि साधक पित्त बिगड़ा तो मन भी विचलित होगा, मतलब मन भी कभी स्थिर नहीं हो सकता। तभी मतलब देखेंगे तो वो शोक करने लगते हैं, भय होने लगता है, मतलब क्रोध भाव आने लगता है, या तो फिर हंसने लगते हैं, या तो फिर मन में कुछ अहंकार आने लगता है, या तो फिर वो सपने बार बार देखने लगते हैं, विचलित होने लगते हैं, तो वो कांपने लगते हैं। ये किसी ना कुछ उनका लक्षण मतलब होता ही होता है। या तो फिर उनकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती, या तो किसी को पहचान भी नहीं पा रहे, मेधा शक्ति ठीक से काम नहीं करती है। तो इसीलिए वहां पे कहा गया है कि शिरस्त्राणपतंतर्गतम सर्व इंद्रिय परम मनः। ये भेल जी ने, आचार्य भेल जी ने कहा है। तो ये वास्तव में वो सही होता है। तो मन यदि मतलब देखेंगे मन कहाँ रहता है, तो कोई बोलता है कि हमारे हृदय के पास में मन रहता है, तो कोई बोलता है कि मन हमारे आज्ञा चक्र में रहता है, तो कोई बोलता है कि नहीं नहीं हमारा मन जो है ना वो माइंड को कंट्रोल करता है और मन हमारा मस्तिष्क में रहता है। तो कोई कोई बोलता है कि नहीं नहीं मन तो छाती में होता है,
मतलब दिल के छाती के मतलब नीचे बाईं तरफ होता है। तो हर किसी का अलग अलग अपना अपना मत होता है, परंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो मन कहाँ होता है? तो चरक जी ने बताया है, मन का स्थान जो है सिर और तालू के मध्य में है, जो जिसको आचार्य बैल ने भी इसको मतलब संगत मतलब वहां पे कहा है। क्या कहा है? कि सिरत अल्प अंतर्गतम सर्व इंद्रिय परमनम, मतलब जो सिर है यानी कि जो मस्तिष्क है, और जो सिर मतलब सिर तालु, सिर और तालु दोनों के जो बीच में, सिर तालु अंतर्गतम मतलब दोनों के अंतर में, दोनों के अंतर यानी कि दोनों के मध्य या तो दोनों के बीच में जो स्थान है वो हमारा मन का स्थान है। मन का स्थान अभी मतलब यदि आपको मतलब समझ में फिर भी नहीं आ रहा है तो हम बता देते हैं। मतलब जो हमारा आप मुंह मतलब देखेंगे, आप अपने मुंह के अंदर जबान है, तो जबान को आप अपने ऊपर उठाइए, मतलब दांतों को मतलब स्पर्श नहीं करना है, मतलब मुंह को बंद ही रखिए और अपने जबान को ऊपर उठाइए। जैसे ऊपर उठाएंगे तो आपको अपने मुख के अंदर ही ऊपर भाग में एक छोटा छोटा सा छिद्र मिलेगा आपको, जो मतलब छोटा सा गड्ढा, छोटा सा खड्डा, मतलब जिसको मतलब छोटा सा छिद्र जैसा आपको मिलेगा। सबको मिल रहा है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सभी। हेलो जी। सत्यजीत ठीक भैया है। आप मिला? जी जी। राम मतलब राम भैया, मिल रहा है। हाँ जी, हाँ चालू जी, था। राम राम। तो वो जो है ना, वो स्थान मन का स्थान है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो बोलते हैं ना, ये आज्ञा चक्र हमारा मन का स्थान है। कोई बोलता है माइंड को कंट्रोल करता है, तो माइंड में मतलब हमारा मस्तिष्क में आज्ञा मन का स्थान है। तो कोई बोलता है हृदय में मन का स्थान है। ये सब केवल मतलब कहानी है, मतलब केवल काल्पनिक कथा है, आप उन पर मतलब विश्वास मत करिए। हमने मतलब पहले भी इसीलिए कहा था कि केवल आप आयुर्वेद को ही समझ लो तो आप योगी बन जाएंगे, और केवल आयुर्वेद को ही समझ लो तो आप ऋषि बन जाएंगे। आयुर्वेद को ही मतलब समझ लो तो आप बहुत बड़े वैज्ञानिक विद्वान बन जाएंगे। केवल आयुर्वेद को ही समझ लो, आप आसमान में भी उड़ने लगेंगे। अभी आप बोलेंगे क्या है, मतलब जो भी मतलब मुंह में है बोलता रहता है, कितना लंबा लंबा फेंकता है सत्यवान। ये वास्तविकता है। यदि आप आयुर्वेद को पालन करेंगे, मौलिक आयुर्वेद को, ये जो आधुनिक आयुर्वेद है ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो ऋषियों ने बताया है, जो देवताओं ने बताया है, जो भगवान धन्वंतरि जी का दिया हुआ ज्ञान है, भगवान अश्विनी और कुमार जी का दिया हुआ ज्ञान है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ ज्ञान है, विष्णु जी का दिया हुआ ज्ञान है, शिव जी का दिया हुआ ज्ञान है। आप यदि उन ज्ञानों को आधार बना करके, माध्यम बना करके यदि आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में पालन करते हैं, तो आप ना एक दिन एक ना एक जो है आप आसमान में उड़ेंगे। वही मतलब कपड़ा वो आपके शरीर में होगा, और आप वही मतलब दीपक भाई होंगे, आप वही हरजिंदर भाई होंगे, आप वही धर्मेंद्र भाई होंगे, वो आप वही सत्यजीत भाई होंगे, और वही आप मतलब विष्णु भैया, जैन भैया होंगे। परंतु आप आसमान में उड़ सकते हैं जैसे पंछी उड़ते हैं। आप बोलेंगे कि पंछियों को उनको मतलब पर मिला है इसलिए वो उड़ रहे हैं, तो आपको भी मतलब पर मिलेगा। पर क्या है? मतलब कर्म मतलब होना चाहिए, दो दो पर है ना। आयुर्वेद में बताया गया है कि यदि मनुष्य का दो पर यदि मतलब ऐसे प्राप्त हो जाए, एक होता है कर्म का पर, दूसरा होता है ज्ञान का पर। मतलब केवल आपको कर्म का पर से मतलब एक पर से मतलब जो पक्षी होते हैं, क्या एक पंख से वो उड़ पाते हैं? नहीं उड़ पाते। वो दो पंख से ही उड़ पाते हैं। जैसे आप यदि मतलब प्रमाण मानेंगे कि अभी हम किसी के पक्षी पक्षी का तो पंख हम काट नहीं सकते, परंतु रामायण की बात करें तो रावण ने जटायु पक्षी का एक पंख को काट दिया था। तो एक पंख को जैसे ही काट दिया तो जटायु नीचे गिर गए, और राम राम का नाम उच्चारण करने लगे। अब वाल्मीकि रामायण में आपने ये पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा, रामायण में और रामलीला में देखा भी होगा। तो एक पक्ष के एक पंख मतलब कट जाने पर दूसरे पंख से वो चल नहीं पा उड़ नहीं पाते। ठीक उसी तरह केवल ज्ञान अर्जित करने से कुछ नहीं होगा, उस ज्ञान को आपको कर्म के आधार पर उसको पालन करना होगा। और आयुर्वेद में कहा है कि ज्ञान और कर्म ये दो ऐसे पंख है, जो ये दोनों पंखों को अपने मतलब शरीर में धारण कर ले तो आसमान में उड़ सकता है। जैसे पहले ऋषि लोग उड़ते थे, देवता लोग उड़ते थे, तो उड़ने का अर्थ क्या है? उनके लिए कोई दिव्य शक्ति अलग से थोड़ी होता है। केवल ज्ञान ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान को धारण करना और उसे अपने जीवन में कर्म कर्म के द्वारा अभ्यास करना। केवल आप इतना ही करिए तो आप मतलब उड़ जाएंगे। तो आप लोग बोलेंगे सत्यवान भाई आपको तो ज्ञान है, तो इसका अर्थ है आपके जीवन में कर्म अभ्यास नहीं है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? हम उसका मतलब बता देते हैं, उसका रहस्य भी आपको मतलब शंका नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब उसका पहला नियम ये है कि आपको बाहर अपने घर में बनाया हुआ भोजन को अतिरिक्त बाहर कहीं भी आपको भोजन करना मना है, ये पहला कर्म है। और भी ऐसे मतलब बहुत सारे उसके नियम हैं। तो हम तो बाहर हर कहीं मतलब कहीं पे भी जाते हैं तो पानी पी लेते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो भोजन कर लेते हैं, तो उससे नहीं होगा।
आपको ये सारा का सारा नियम पालन करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे नियम है, वो आप हम सब मतलब जब हमारा जीवनचर्या के ऊपर बात चर्चा की चर्चा होगी, तब आपको बताएंगे कि आप आसमान में उड़ सकते हैं, शरीर क्रिया मतलब दूसरे शरीर में धारण मतलब प्रवेश कर सकते हैं, जो परकाय प्रवेश विद्या है, छोटी रूप धारण कर सकते हैं। जैसे आपने रामायण में पढ़ा कि हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए, एक शुद्ध रूप धारण कर लिए, मतलब ये दूसरा रूप धारण कर लिया, विराट स्वरूप हो गए। वो सब आप में भी हो सकता है, ऐसा कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। हालांकि वो थोड़े देवता है, वो शीघ्र शीघ्र हो जाते हैं। आप मनुष्य है तो आप भी मतलब लंबे समय में मतलब कर सकते हैं। फिर आपके मन में ये भी प्रश्न उठता होगा, शंका होता होगा, ये सब मतलब क्या बेकी बेकी बातें कर रहे हैं, ये सब काल्पनिक बातें हैं। अभी जैसे मतलब पहले के जमाने में टेलीपैथी के माध्यम से यहाँ बैठ करके दूसरे मतलब बैठे दूसरे जगह पे बैठे हुए ऋषि मुनि देवता लोग मतलब अपनी आंखें बंद करके बात कर लेते थे। तो आज मतलब विज्ञान के माध्यम से पैसा खर्च करके वो सब संभव हो पा रहा है, परंतु उसका नुकसान है। परंतु आप यदि आयुर्वेद को यदि मतलब माध्यम बना ले, मौलिक आयुर्वेद को, तो सब संभव है। ऐसे 22 प्रकार की सिद्धियां मतलब मिलने वाली है, एक दो सिद्धि नहीं है, 22 प्रकार की सिद्धियां। आप एक एक कभी मतलब ऐसा इस विषय में कभी सत्र होगा तो हम बताएंगे। और ये इसमें सत्र नहीं होगा, ईश्वर भक्ति भगवत चर्चा से जो जीवन सत्र है उसमें मतलब इसके विषय में कभी सत्र होगा। तो एक एक आप गिनते रहना, और एक एक बात हम मतलब आपको बताते रहेंगे कि कैसे मतलब सिद्धि वो प्राप्त होगी। परंतु उसका जो नियम है वो सबसे पहले उन नियमों का पालन करना परम आवश्यक है। जैसे हमने पहले भी एक बार कहा था कि जब आप प्राणायाम करने बैठेंगे, ध्यान करने के लिए बैठेंगे, तो धरती से आप 3 हाथ अपनी ऊंचाई पे आप उठेंगे, आपका आसन उठ जाएगा, आसन के साथ में आप उठेंगे, जमीन पे कभी स्पर्श नहीं होगा। तो वो तभी संभव होगा जब आपका कर्म और ज्ञान दोनों पंख लगेगा आपके शरीर में। तब तक ये संभव नहीं होगा जब तक कर्म ठीक नहीं होगा, ज्ञान भी मतलब मौलिक ज्ञान नहीं होगा। ये आधुनिक ज्ञान से कुछ नहीं होता है, मौलिक ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अपने कुल कौलिक ज्ञान, मौलिक ज्ञान, मौखिक और लौकिक, ये 4 प्रकार के ज्ञान को धारण करना परमावश्यक है। तो ये जो हमारा मन है, ये हमारे तालू में रहता है। तो जिसका मन अस्थिर रहता है, मन जिसका विचलित रहता है, उसको बोलो केवल सुबह और शाम में, या तो फिर सुबह दोपहर शाम रात जब भी उसको मतलब समय मिले, अपने जिभा को यानी कि जबान को तालू में लगा के रख, बाद में उसका देखेंगे मन एकदम शांत हो जाएगा, मन एकदम स्थिर हो जाएगा, विचलित नहीं होगा। जिनको मतलब जो अपस्मार रोग होता है, जो बोलता है ना कि मुझे मिर्गी रोग आता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, या तो उन्माद रोग है, या तो मतलब बार बार सपना आता है, मन विचलित रहता है, स्वप्न दोष होता है, या तो फिर बीपी का रोग होता है। केवल आप इसके केवल तालु में लगा करके देखो, आपका बीपी अचानक मतलब अपने आप में ना लो रहेगी ना डाउन मतलब हाई रहेगी, एकदम नॉर्मल रहेगा। जिसका भी मतलब लो बीपी है आप इसको करके देखिए, जिसका भी हाई बीपी है इसको करके देखिए, क्योंकि ये साधक पित्त के साथ में भी बीपी का बड़ा ही संबंध है। ये मतलब हम वो धीरे धीरे सारे के सारे रहस्य हम आप लोगों के सामने प्रकट करते रहेंगे। तो आप इसको केवल मतलब पालन करेंगे तालों में लगा करके, मतलब मन को स्थिर रखना, मन को ध्यान में लाना, मन में एकाग्रता लाना, केवल इतना ही करते हैं तो भी आपका मतलब बीपी जो है वो साधा सामान्य बन जाता है। कितना सरल उपाय है, इसमें तो एक पैसा भी खर्चा करना नहीं पड़ता। आप रसोई घर में जाएंगे तो जीरा पान मतलब सौंफ, सौंठ मतलब वो अदरक मतलब काली मिर्च, उसमें मतलब लौंग इलायची सब, वो पैसा दे करके खर्चा करना पड़ता है। आप रसोई घर में भी मत जाइए, जहां बैठे वहीं आपका मतलब औषधालय मतलब चिकित्सालय बन जाएगा। आपके ही शरीर में सारा का सारा औषधि पड़ा है मतलब भरा पड़ा है। आप बोलेंगे कैसे? हमने याद है आपको मतलब कितने बार सत्र में कहा है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। तो यदि ब्रह्मांड में यदि काली मिर्च है, तो आपके शरीर में भी तो काला मिर्च का पेड़ है ना भैया। तो आप वहीं से काली मिर्च तोड़ के क्यों नहीं लाते? यदि बाहर यदि आपको मतलब अदरक का पेड़ है, तो क्या आपके शरीर में अदरक नहीं है? आपके शरीर में भी अदरक है, आपके शरीर में भी सौंठ है, काली मिर्च है, हरतकी है, बेड़ा है, आंवला है, सब कुछ है। आपके शरीर में ही सब कुछ है। आप वह अपने शरीर से वहां से तोड़ के लाना, खोद के लाना, वो आपको मालूम नहीं है। जैसे मतलब मान लीजिए कि आपके घर में किसी का अंदर मतलब अंधेरा का कमरा है, और आप मतलब सब कुछ रखा गया है, परंतु आपको दिखाई नहीं देता, रास्ता ही नहीं मालूम है कि कहाँ से जाए, कैसे जाए, कहाँ से लाए, क्योंकि अंधेरा है, उजाला नहीं है, प्रकाश नहीं है। तो यहाँ पे ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, जैसे वहां पे बिजली का प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी मतलब ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। तो ज्ञान का प्रकाश होगा तो आपको सब कुछ दिखेगा, वो मार्ग सब दिखेगा। जैसे मतलब हमें अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता, जैसे भगवान सूर्योदय होते तो सारा संसार हमें मार्ग ही दिखाई देता है। तो अपने शरीर में भी यही मतलब करना है। तो जब तक आप ज्ञान का प्रकाश नहीं डालेंगे उस समय उस पर अपने शरीर पर, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये ना कर्म हो सकता है ना ज्ञान संभव हो सकता है। और जब तक कर्म और ज्ञान संभव नहीं हो सकता, तब तक आपसे कुछ नहीं हो सकता। ना कोई सिद्धि मिल सकती है, ना सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ना ही आप सिद्ध बन सकते हैं। यह आप मतलब ध्यान रखना है। तो जैसे तालु के विषय में ऐसा कहा गया है, तो तालु को जब आप मतलब सही तरीके से ठीक कर देते हैं, तो आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है।
विज्ञान की प्राप्ति होती है। इंद्रियों को बल मिलता है। इंद्रियों के जो विषय है वो विषय से आपका मन हट जाता है और आत्मा बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। मन स्थिर हो जाता है। चित्त परमात्मा में लगा रहता है। मतलब एकदम इसको ध्यान मतलब कहा जाता है। जो बोलते हैं ना कि हमें ध्यान करना है, हमें ध्यान करना है, या तो हमारे हम पढ़ते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है। आप एक बार इसको करके देखिए। जो मतलब है ना, ये सबका सब जो है हृदय के साथ में संबंध है। तो यदि हृदय को ठीक करना चाहते हैं तो आपको केवल इसी को ठीक करना है। जो लोग सोचते हैं कि हमारा हृदय का मतलब कभी रोग नहीं होना चाहिए, कभी हमारा हृदय कभी मतलब पेन नहीं होना चाहिए, एंजाइना पेन नहीं होना चाहिए, हमारा हृदय कभी दुर्बल नहीं होना चाहिए। सुबह में एक बार, शाम को एक बार, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय केवल अपने दोनों आंखों को बंद करके बैठ जाए। जैसा भी आप आसन लगाना चाहे, समासन, सुखासन, या तो वज्रासन, वीरासन, इंद्रासन, पद्मासन, जो भी आपको मतलब आसन जैसा भी मतलब आप करते हैं वैसा आप अपने हिसाब से आप आसन लगाइए। अपने दोनों आंखों को बंद करिए। दांतों से स्पर्श नहीं होना चाहिए। मतलब होठ तो बंद रहेंगे परंतु दांतों से स्पर्श नहीं होना चाहिए। और अपने जीवा को तालू में लगा करके आंख बंद करके केवल अपने मनोमन केवल ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। मतलब मन में ओमकार का ऐसे उच्चारण करेंगे जो इसको मतलब भ्रामरी मतलब नाड़ी जैसा मतलब जो है ना, भ्रामरी जैसा शब्द हो जाएगा। तो इसको भ्रामरी प्राणायाम मतलब कहते हैं, वो अलग बात है। परंतु यहाँ पे भी आपको भौंरा जैसा आपको शब्द गुंजरण होने लगेगा। और आपके ऐसा लगेगा, अनुभव होने लगेगा कि आपके दोनों कानों में कोई ओमकार का उच्चारण कर रहा है। और इसको लंबा करिए, जिसको दीर्घ मतलब कहते हैं। तो आप ऐसे भी करेंगे तो आपका हृदय कभी भी मतलब खराब नहीं होगा। कभी मतलब हृदय जो है ना, कितना भी आप ईसीजी करा लीजिए, इको करा लीजिए, टीएनटी करा लीजिए, आपका नॉर्मल ही आएगा, सामान्य ही आएगा। ये एक मतलब बड़ा ही मतलब आह्वान है इस मतलब आधुनिक विज्ञान के प्रति। तो हमारे शरीर में 9 5 हुआ, ठीक है। तो हमारे शरीर में हमने उस दिन मतलब कहा भी था कि हमारे शरीर में दो हृदय है। तो एक हृदय जो है हमारा छाती में है, बराबर, जो कि मतलब हमारा छाती में है ऐसा माना जाता है। तो दूसरा हृदय कहाँ है? तो दूसरा हृदय जो है हमारा सिर और तालू में है। जो मतलब जो हमारा जो तालू मतलब कहा गया ना, तो तालू के बीच में बीचों बीच है, जिसको कि मतलब मन ऐसा कहा जाता है। तो वो भी एक प्रकार से हृदय के विषय में ही है। तो आप बोलेंगे वो कैसे मतलब संभव है? तो ऐसा है कि जैसे मतलब हृदय में चार मतलब भाग होते हैं। हृदय में ऊपर दो भाग होते हैं, नीचे भी दो भाग होते हैं। और वो चारों के मतलब संलिग्ध संदिग्ध होकर के संयुक्त होकर के हृदय बनाए। ठीक उसी तरह मस्तिष्क भी हमारे चार भाग से ही बना हुआ है। पहला जो तीन तीन भाग हमारे ऊपर की ओर होता है, और एक भाग जो है नीचे की ओर होता है, अंदर की ओर होता है। और जो कि मतलब वो विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस वाले को, जो मॉडर्न साइंस वाले को दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो केवल जो ऊपर का तीन हिस्सा दिखाई देता है। इसीलिए वो मतलब तीन हिस्से को ही वो मानते हैं, चौथे हिस्से को नहीं मानते। आप बोलेंगे कि उनको कैसे नहीं दिखाई देता है? तो इसका उदाहरण के रूप में मैं बता देता हूँ कि जो अशोक स्तंभ है, आपने अशोक स्तंभ देखा होगा, मतलब नोटों में या तो कहीं पे भी अशोक स्तंभ देखा होगा। तो अशोक स्तंभ में वास्तव में चार सिंह होते हैं। चार से मतलब सिंह आपको देखने को मतलब नहीं मिलता, परंतु केवल तीन ही मतलब सिंह देखने को मिलता है। या तो यूं कहें कि जैसे मतलब ब्रह्मा जी मतलब है पितामह सृष्टि के जो रचयिता, ब्रह्मा जी, उनके भी चार बदन है। इसके लिए उनको चतुर्मुख चतुर्वदन ऐसा कहा जाता है। तो परंतु आप देखेंगे तो केवल तीन ही बदन उनको देखने को मिलता है। पीछे वाला जो बदन है वो देखने को नहीं मिलता। तो ठीक उसी तरह हमारे मतलब मस्तिष्क में भी चार भाग है, परंतु वो तीन भाग ऊपर की ओर दिखता है। इसीलिए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ऐसे तीन प्रकार से नामों से जाना जाता है। मतलब आगे का हिस्सा, बीच का हिस्सा, मध्य भाग का हिस्सा और पिछले भाग का हिस्सा। परंतु अंदर का जो हिस्सा है, जो निचले तर का मतलब जो हिस्सा है, भाग है, वो दिखाई नहीं देता। इसलिए मॉडर्न साइंस वाले इसको बताते नहीं और बोलते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम मालूम ही नहीं तो बोलेंगे क्या, बताएंगे क्या। तो ये दिक्कत होती है। तो ये चारों को मिला करके वहां पे सिया जाता है, सिलाया जाता है। जैसे दर्जी कपड़ा सिलाता है, तो भगवान भी मतलब या तो यूं कहे कि षष्ठी देवी माता, या तो विधाता, या तो ब्रह्मा, मतलब कौन है जो मतलब गर्भ में ही उसको सिला देते हैं। तो जैसे हृदय को चारों मतलब भागों को एकजुट करके एकत्रित करके सिलाते हैं, तो वहां पे भी हमारे मस्तिष्क में भी वहां पे मतलब सिया होता है। अब आप बोलेंगे कि मतलब ये कैसे मतलब बात है? तो आप यदि देखेंगे तो इसके विषय में अथर्ववेद में भी एक मंत्र है। हालांकि मैं वो मंत्र थोड़ा मतलब याद नहीं है, परंतु मैं उसका अर्थ बताता हूँ। वहां पे ऐसा बताया गया है कि मनुष्य प्रतिदिन सिर और हृदय को मतलब आगे की ओर झुका करके परमात्मा को प्रणाम करता करना चाहिए। हर मतलब प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि ये हृदय और मस्तिष्क को परमात्मा ने बड़े ही जतन से मतलब उसको सजा करके सी करके सजा करके उसको मनुष्य के शरीर में उसको मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसको,
मतलब जुगाड़ किया है या तो व्यवस्थित किया है, ऐसा मतलब उसको मतलब कहना चाहिए। तो इसीलिए मतलब हृदय जैसा मतलब हृदय बना है वैसा ही मस्तिष्क बना है, और हृदय में भी 4 भाग है तो मस्तिष्क में 4 भाग है। तो हृदय को और मस्तिष्क को बड़े ही जतन से परमेष्ठि या तो पितामह ब्रह्मा जी ने, या तो विधाता ने, या तो ब्रह्म जी ने, या तो षष्ठी देवी ने, जिसने भी मतलब इसका निर्माण किया है, जो आयुर्वेद के अन्य जो मतलब ग्रंथों में शास्त्र में बताया जाता है, तो उसके आधार पर इसको मतलब बताया गया है। ठीक उसी तरह ये जो साधव पित्त के जितने सारे जो कार्य होते हैं, वो सब मतलब कौन करता है, उसका मालिक कौन है, तो उसका मालिक मन होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और मन ही जो है उसको वेतन देता है। तो क्या वेतन देता है, तो वेतन ये देता है, तो उसको प्रसन्नता वेतन देता है, मतलब वो बड़ा खुश होता है। और खुश होता है तो वो काम क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में वो रक्त धातु में उष्णता भर देता है। उष्णता यानी कि तेज को भर देता है, यानी कि ओज भर देता है। और ये ओज तेजस कहाँ से आता है ना, साधना से आता है। साधक को ही मतलब ओज तेज प्राप्ति होती है, और ये पित्त के माध्यम से हमारे शरीर में ओज तेज वीर्य ये सब मतलब प्राप्त होता है। इसीलिए सभी आचार्यगण ने इसको मिला कर मतलब मिल करके एकत्रित होकर के इसका नाम ही रख दिया साधक पित्त। ये मतलब आपको समझना चाहिए। तो यदि जिसको साधना में जो बोलते हैं ना कि हमारा मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो भैया साधक पित्त को ठीक कर लो, मन अपने आप में स्थिर हो जाएगा और मन लग जाएगा। एक बार में पढ़ लोगे तो स्मरण हो जाएगा, जैसे मतलब परमात्मा की कृपा से या तो गुरु की आशीर्वाद से। तो मतलब सत्यवान को जैसे ये मतलब प्राप्त है, तो आपको भी मतलब प्राप्त हो जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें विचित्रता कुछ नहीं है, केवल आप करना चाहिए, आप कर नहीं रहे हैं। इसलिए आप मतलब पेड़ नहीं लगाएंगे और बोलेंगे कि मुझे फल चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा। तो बाजार जा करके फल कितना खरीद के ला सकेंगे। मतलब पेड़ अपना पेड़ होगा तो मुफ्त में मिलेगा, जब भी इच्छा रात को भी तोड़ करके खा सकते हैं। मतलब रात को तो तोड़ना नहीं चाहिए, मतलब कहने का अर्थ है कि रात को भी आप तोड़ के खा सकते हैं, आपको कोई ना बोलने वाला नहीं है। परंतु बाजार में से लाएंगे तो रात को थोड़ी मिलेगा। तो अपना अपना होता है, और जो अपना नहीं है वो अपना नहीं होता है। तो यही मतलब है कि आपको अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए और मन को ठीक करना चाहिए। और मन को नियंत्रण करना है तो आपका जो मतलब जितने सारे इंद्रिय है, उन इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। तो इंद्रिय संयमता, आजकल तो कोई संयम के ऊपर कोई पाठ नहीं पढ़ाता है। यदि पाठ पढ़ाए होते तो टीवी विज्ञापन में कंडोम के ऊपर विज्ञापन ही नहीं आता। करोड़ रुपए खर्च करके वो नहीं मतलब दिखाते। तो हमारे भारतवर्ष को मतलब ये षड्यंत्र मतलब कर रहे हैं कि तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, और अपना जेब भरने के लिए, अपना तिजोरी भरने के लिए वो सब कर रहे हैं। जिसके लिए मतलब हर किसी का साधा पित्त को विकृत करने के लिए वो कर रहे हैं। मैं कभी-कभी ऐसा सोचता हूँ कि जितने सारे जो मतलब मेन जो ऊपर जो शिखर पर रहते हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, वो सबके सब अवश्य आयुर्वेद ही पढ़ते होंगे। क्योंकि आयुर्वेद का एक-एक सूत्र को वो कैसे मतलब उसको हमारे विरुद्ध ही उसको मतलब हथियार बना के भेज रहे हैं, मतलब प्रयोग कर रहे हैं। तो निस्संदेह आयुर्वेद को वो पढ़ रहे होंगे, या तो उनको मतलब आयुर्वेद का जो सही जो ज्ञान ही है, विद्वान ही है, मतलब विद्वान है, उनको ये सब मतलब अर्थ बताते होंगे कि ऐसा करने से ये बिगड़ता है, मन बिगड़ता है, साधा पित्त बिगड़ता है। जैसे कि हृदय का रोग मतलब होने का संभावना है, एंजाइना पेन होगा, और जैसे उसको मतलब जो हार्ट अटैक से वो मर जाएगा। तो ये जितने सारे मतलब जो अभी हार्ट अटैक से मर रहे हैं, आप उनको देखिए कि मन में अस्थिरता रहती है, मन उचल व्यग्र रहती है, विचलित रहता है, ये मतलब होता ही होता है। तो ऐसा मतलब मत करिए, तो जिससे कि आपका साधा पित्त विकृत हो। तो ठीक है। तो आज तो मतलब बताने के लिए जितना भी साधा पित्त के विषय में बताया, अभी और थोड़ा है बताने के लिए, जो कि हम कल चर्चा करेंगे। और ये कल जो चर्चा करेंगे सुश्रुत संहिता से और अष्टांग हृदय से, ये दोनों ग्रंथों से थोड़ी मात्रा में चर्चा करेंगे। तो जिनके पास सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय है वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साधक पित्त के विषय में जो जो बताया गया है, थोड़ा 10-15 मिनट में समाप्त हो जाएगा कल। फिर उसके बाद में हमारा साधक पित्त क्यों विकृत हुआ, और उसका विकृत होने का क्या कारण है, क्या लक्षण है, उसके विषय में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने व्याख्यान को हम यहीं पे विराम देते हैं। यदि किसी के मन में कोई थोड़ा प्रश्न है, तो समय तो हो चुका है, परंतु आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट के भीतर। फिर उसके बाद में सत्र को समापन करते हैं। बस जी, राम राम, वंदे मातरम। बस जी, राम राम। हाँ जी, राम राम, बोलिए। बस जी, जैसे कल बता रहे थे आपके नई फसल आती है होली पर, उसकी खुशी में बासंती नवषष्ठी मनाई जाती है। तो हमारे यहाँ तो उस समय पे नई फसल आती ही नहीं है अच्छे से, कभी कभी आती है या फिर थोड़ी बहुत फसल आती है उस हाँ समय, तो जी, बोलिए मतलब आगे। कटना स्टार्ट होता है। तो फिर जैसे वस्तु विनिमय वाली पद्धति आप बता रहे थे कि ब्राह्मण को देते हैं, या और भी जो कोई कुंभकार है या और कोई कार्य करते हैं सभी को देते हैं, उसकी खुशी में जब होली मनाई जाती है, तो उस समय पे फसल तो आती नहीं है। क्या नहीं आती भैया? हमारे यहाँ उस समय पे फसल कटती नहीं है, नई फसल आती नहीं है। तो ये अच्छा, लॉजिक बैठता आपके नहीं। वहाँ नई फसल कब आती है?
ये हमारे आपके यहाँ वहाँ नई फसल कब आती है? हमारे यहाँ नई फसल आने में लगभग अभी मतलब स्टार्ट हो जाती है इस समय पे। तो मार्च के लास्ट में अप्रैल तक आती है। अप्रैल ही समझ लो। अच्छा, तो आपके वहाँ मार्च अप्रैल में देते होंगे ना? हाँ यहाँ पे देते तो जो मार्च फाल्गुन अप्रैल में। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन में जो दिया, हाँ मैं उसका तरह से बता देता हूँ। मतलब फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को जो देने का जो मतलब किया गया है, नियम किया गया है, वो सबके लिए तो मतलब है। परंतु जैसे मतलब आपके घर में बिजली का बिल आता है या तो कुछ भी बिल आता है, तो उसके लिए आपको 7 दिन या 8 दिन तो देते हैं ना समय, कि आपको इतने दिनों में आपको भरना है। तो ठीक उसी तरह फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष जो पूर्णिमा तिथि होती है, वो चांद्रमान के आधार पर हमारे भारत में 4 प्रकार की काल गणना होती है। एक चांद्रमान काल गणना, दूसरा सौर काल गणना, तीसरा सायन काल गणना, चौथा नाक्षत्रिक काल गणना। तो 4 प्रकार की जो काल गणना होती है, किसी को देना है, किसी को लेना है, ये जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, पूरे मतलब पूरे विश्व भर को लेकर के जो काल गणना चलती है अधिक मात्रा में, वो चांद्रमान काल गणना के आधार पर ही होती है। इसलिए चांद्रमान काल गणना के आधार पर फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष जो पूर्णिमा तिथि होती है, वो अंतिम तिथि होती है। बराबर, या यूं कहे कि वो साल का अंतिम दिवस है। इसीलिए कहा जाता है कि साल का अंतिम दिवस हो गया, चलो अभी मतलब ये पिछले साल का जो भी हिसाब था वो पूरा हो गया। अभी के वर्ष का जो मतलब हिसाब है, वो हिसाब अभी जोड़ने के लिए वो आता है। तो इस तरह से, तो आपके यहाँ यदि मतलब एक एक महीना 1.5 महीना विलम्ब से होता है, तो 1 1.5 महीने के बाद में भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये चांद्रायण महीने का अंतिम दिवस यानी कि फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि से लेकर के सौर वर्ष के प्रारंभ दिवस, सौर वर्ष का प्रारंभ दिवस कब होता है? जब आपका मेष संक्रांति होता है। तो मेष संक्रांति किसी वर्ष अप्रैल 14 तारीख को पड़ता है, तो किसी वर्ष अप्रैल 13 तारीख को पड़ता है। तो ये वर्ष भी जो है अप्रैल 14 तारीख को पड़ता है क्रिश्चियन काल गणना के आधार पर, बराबर अनुसार। तो आपका अप्रैल 14 या तो 13 तारीख के बीच में आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चांद्रायन काल गणना के अंतिम दिवस से सौर वर्ष की काल गणना का प्रारंभ दिवस के भीतर ये देने का विधान होता है। जी। और भाई जी दूसरा प्रश्न ये ठीक है था। भैया। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे जो अभी कल बता रहे थे होरा वगैरह या जो चने की या जो कुछ खीर बनाने के लिए बोल रहे थे, तो वो तो कच्चा जो चना वगैरह आता है या जो गेहूं जो आता है कच्चे की बनानी है ना? कच्चा डाल के हाँ दूध में। कच्चे का बनाना है। हाँ कच्चे का। हाँ कच्चे का मतलब बनाना है, मतलब क्या है? वहां पे अर्ध पक्वे समे धान्य, ऐसा मतलब कहा है। यानी कि अर्ध पक्के संविधान ने, इसका अर्थ यह है कि जो अध पका हुआ जो मतलब आपका जो हमारे भारत मतलब भारत में आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे तो 18 प्रकार का धान होता है, बराबर। तो 18 प्रकार के धान में से आप कोई भी मतलब आपको धान लेना है। जैसे मतलब तिल हो गया, जौ हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, कुल्थी हो गया, चना हो गया, फिर मतलब जो कांगू होता है वो हो गया, सांवा हो गया, बराबर। फिर जो हो गया तिल हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया। तो ऐसे मतलब 18 प्रकार के मतलब धान कहा जाता है, जिसको अष्टादश धान्य ऐसा नाम से जाना जाता है। तो 18 प्रकार के धान्य में से किसी भी आप एक धान को लेकर लेकर के जाना है, बराबर। और अंजलि भर के आपको मतलब इतना सारा जोर जोर से जो अग्निदेव प्रचलित होंगे, जल रहा होगा, उनके ऊपर मतलब थोड़ा फेंकना है। तो अग्नि से जल करके मतलब वहां से स्पर्श होकर के वो सारे के सारे अधपका हो जाएंगे, सारे के सारे बीज, और वो जमीन पे गिरेंगे, बराबर। ऐसा एक मतलब एक ही व्यक्ति तो नहीं होंगे, बहुत सारे मतलब लोग एकत्रित होकर के मंडलाकार में वह वहां पे ये यज्ञ करते हैं, षष्ठी यज्ञ, नवषष्ठी मतलब पालन करते हैं। तो देखेंगे वहां पे बहुत सारा मतलब वहां पे पड़ा रहता है, जमीन जमीन पे पड़ा रहता है, बराबर। तो आधे पका वहां से लेकर के चबा चबा करके खाना है। और उसके 2 घंटे के बाद में आपको दूध पीना है, गुनगुना दूध पीना है। और दूध कौन सा वाला पीना है? ना दूध वो वाला पीना है जिसमें पिपली से आपका काढ़ा बना है, मतलब दूध उबाला गया हो। जैसे मतलब एक गिलास में एक व्यक्ति के लिए 3 पिपली, यदि छोटा बच्चा है तो 1 पिपली, बराबर। इस मात्रा से आपको दूध उबाल करके पहले से रखा होना चाहिए। और ये इसको पीने के बाद में वो मतलब दूध आपको पीना चाहिए। तो जैसे क्योंकि जो आपका जो होलक है, उससे केवल थोड़ा मतलब ऐसा कहा गया है कि होलक अल्प अनिल, मतलब वो थोड़ा सा बातकारक है, बाकी पित्त और कफ का समन करता है, बराबर। तो उसके बाद में वो पिपली से उबाला हुआ यदि दूध पी लेते हैं तो बात का भी समन कर देता है। इसी प्रकार से वो त्रयोदशा पहा, ऐसा मतलब कहा गया है। तो तीनों दशों को समन कर देता है। और ये पूरा चैत्र महीना भर मतलब आपको पीना चाहिए। वहां पे तो आप एकत्रित होकर के आपने कर लिया,
आप अपने घर में भी थोड़ा मतलब उसको होल बना करके उसका सेवन कर सकते हैं। और पीपली से बनाया हुआ काढ़ा आपको मतलब पी सकते हैं। दूध मतलब उबालता हुआ दूध आपको पीना चाहिए। ये महीने भर आप जितने दिन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने सुविधा के अनुसार। अगर वैद्य जी अगर राम राम। घोड़ा उपलब्ध नहीं हो तो अकेला पिपली का दूध चलेगा? क्या जी? जैसे होरा उपलब्ध नहीं हो किसी के पास में होला तो पिपली का हाँ। दूध तो ले सकते हैं ना? अरे भैया, हो रहा है कैसे ऊपर निधन नहीं होगा? आप मतलब देखेंगे, चना मतलब थोड़ा लीजिए, उसको थोड़ा रेती के ऊपर भी मतलब भून लेंगे ना तो भुन जाता है। या तो वो धान तो लीजिए, थोड़ा चूना उसको लगा करके सुखा दीजिए, रेत के ऊपर उसको गर्म करके उसको भुनेंगे तो भुन जाता है, वो लाजा बन जाता है, लाही लावा जो बोलते हैं वो ना। तो वो आप मतलब थोड़ा सा खा करके ऊपर से आपको पिपली से उबाला हुआ दूध पिलाना चाहिए। वो तो वो बन तो जाता है वैसे आराम से। वो तो जी उपलब्ध वैद्य जी राम राम। हाँ, पहले विष्णु भैया का प्रश्न पूरा होने दीजिए, फिर अच्छा, आपका प्रश्न होते हैं। ठीक ठीक हाँ, भाई। बोलिए भैया। वो तो वैसे जी ऐसा है, गांव में हम बनाते हैं। मैं जैसे अभी गांव में होली वाले दिन बनाया था, पर कारण हम्म। इसलिए गाँव जैसे जो भाई बहन शहर में रहते हैं, जैसे मैं भी शहर में रहता हूँ, अब ड्यूटी पर आ गया, अगर वहाँ उपलब्ध नहीं होता है तब के लिए पूछ रहा था। हाँ, उपलब्ध नहीं है तो आप अपने घर में थोड़ा बना सकते हैं, अपने सुविधा के या अनुसार, उसमें क्या कर या सकते हैं। फिर ऐसा कर जैसे लें, अभी जैसे मतलब कोई एक बार कोई बना सेनानी है, कोई सेनानी है जो कि मतलब धरती माता की सुरक्षा के लिए वो गए हुए हैं, आर्मी मिलिट्री वो सब। तो वो फिर कैसे पालन कर सकते हैं? तो ऐसा ही मतलब थोड़ा करना पड़ता है। जी भाई जी, धन्यवाद, राम राम। जी जी, राम राम। जी जी राम राम भाई जी। हाँ जी, राम राम, बोलिए भैया। ऐसा है कि कोई किडनी पेशेंट है जिसका बीपी बढ़ा रहता है, क्या उनका हाँ, तालुका में जिम हटाएंगे तो क्या बीपी कम हो जाएगा? तालुका में, अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पे रोग हाँ। गंभीर हो चुका है, बराबर। तो जिस जी किसी का भी आप देखेंगे मतलब किडनी फेलियर का जो बीपी हाई रहता है, तो आप हाँ। मतलब केवल किडनी फेलियर का नहीं, आप किसी भी रोगी में, चाहे जी डायबिटीज रोगी में, किडनी फेलियर के रोगी में, लिवर फेलियर के रोगी में, या तो ऐसे ही सामान्य व्यक्ति में, यदि बीपी हाई रहता है, आप कुछ भी प्रयत्न करते हैं तो औषधि से ठीक नहीं होता है, तो आप ऐसा हम्म, करिए, ऐसा कोई विरेचन, तीव्र विरेचन जो तीक्ष्ण विरेचन होता है, वो विरेचन वाला औषधि उनको पिला दीजिए, खिला दीजिए। तो उनको हम्म, लगभग पतला दस्त हो जाएगा, 5 से 7 ऐसा मतलब पतला दस्त हो जाएगा। तो उनका जो हम्म, बीपी जो बढ़ा हुआ रहता है ना, एकदम नॉर्मल हो जाएगा, बराबर। और उसको हर 2 दिन के छोड़ छोड़ करके अंतर में उनको विरेचन की औषधि देते रहिए 1 महीने तक। तो उनका जो बीपी अधिक मात्रा में बढ़ा रहता है वो नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। वहां पे तालू में ध्यान लगाने से वो बीपी नॉर्मल नहीं होगा, वहां पे ये प्रयास मत करिए, क्योंकि वो रोग गंभीर है। अच्छा। ठीक है जी। जी जी धन्यवाद। ये ये जो वैद्य साधक जी पित्त है, नमस्कार। ये हाँ हाँ। हृदय के साथ में संबंध है, मन के साथ में संबंध है। परंतु वहां पे किडनी का रोग हो चुका है, तो किडनी रोग हो चुका है तो किडनी के लिए वो साधक पित्त का कोई काम नहीं है वहां पे। ओ, इसी गंभीर रूप में काम नहीं करेगा, जनरली काम करता रहेगा। हाँ हाँ। जी धन्यवाद। जी, राम राम। राम राम। राम राम वैद्य जी वैद्य राम जी। राम, राम राम। और वैद्य जी नाभि का हम केंद्र एक कहाँ पे एक रहता है मतलब वैद्य भाव जी? प्रकाश में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एक जैसे कि प्रमेय पिंडिका अधिकार में 38वां अध्याय में उसमें लिखा था ना, जैसे कि स्त्रियों को प्रमेय नहीं होता, तो स्त्रियों को अगर प्रमेय नहीं होता तो यानी उनको मधुमेह भी नहीं होता होगा फिर। हाँ, बिल्कुल आपने सत्य कहा है। जिनको प्रमेह नहीं होता तो उनको मधुमेह होने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है आयुर्वेद में कि आपका घर नीचा है, मतलब निचले स्तर का है, मतलब बोलते हैं ना क्या, ग्राउंड फ्लोर अंग्रेजी में जो बोलते हैं। और ऊपर के आपके मकान में जाने के लिए, छत के ऊपर जाने के लिए आपका नीचे घर से सीढ़ियां मतलब डली हुई होती है। तो 1 2 3 ऐसा करके 20 सीढ़ियां होती है, ऐसा मान। तो आपका जो ग्राउंड फ्लोर है वो उदक प्रमेय है। प्रमेय रोग का जो प्रथम जो जी जी। रोग होता है ना, कफज प्रमेय 10 प्रकार का, पित्त प्रमेय 6 प्रकार का, अगर वातज प्रमेय 4 प्रकार का, ऐसा माना जाता है। तो सबसे पहला जो प्रमेय होगा वो उदक प्रमेय होगा। आप उसको ग्राउंड फ्लोर मान के चलिए, अपना घर का निचले हिस्से का जो प्रथम सीढ़ी है। और ऊपर का जो छत वाला जो अंतिम सीढ़ी है, वो होता है मधुमेह वाली सीढ़ी। तो आप ये 1 2 करके, वो एक एक करके ऊपर जब सीढ़ी पे जाएंगे तब ना छत में ऊपर पहुंचेंगे। डायरेक्ट थोड़ी कोई छत के ऊपर कूद के चला जाएगा जंप करके। ऐसा तो कोई बंदर ही होगा या तो फिर हनुमान हो सकता है, जो कि मतलब वहां पे जंप करके लगा के वहां जा सकता है, ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं जा सकता है। तो वहां पे यदि प्रमेह किसी का नहीं हुआ है तो मधुमेह किसी को नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए। और मैं एक यहाँ पे बताने वाला हूँ, जैसे मतलब किसी को
कुछ भी मतलब समस्या होती है तो सोनोग्राफी करते हैं या तो एक्सरे करते हैं या तो ईसीजी करते हैं, तो कुछ भी मतलब रिपोर्ट वहां पे छप करके आ जाता है, प्रिंट आउट, मतलब वहां पे ये मतलब हुआ है, प्रिंट आउट करके आ जाता है। परंतु जब आप मतलब शुगर की टेस्ट करते हैं तो आपको क्या लिख कर देते हैं कि आपको मतलब शुगर हो गया है, आपको डायबिटीज हो गया है? नहीं। तो सब लोग मतलब आप जितना भी मतलब प्रयास मतलब वहां पे टेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको लिख के देते हैं आपका ये हुआ है, आपका ये मतलब रोग हुआ है। तो केवल अकेला शुगर मतलब जो डायबिटीज को रोगी है उसको वो क्यों नहीं लिख के देते कि इसको डायबिटीज हुआ है? वो इसलिए नहीं लिख के देते कि वहां पे केवल वो पॉइंट से नोट आउट करते हैं कि ये इसका केवल शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गया है। तो शुगर लेवल बढ़ गया इसका अर्थ ये नहीं कि वो डायबिटीज का रोगी हो गया, मधुमेह का रोगी हो गया। मधुमेह का रोगी हुआ है इसका मतलब ये आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, चरक सुश्रुत धन्वंतरि बागभट्ट जी सबकी यदि हम बात माने तो ऐसा कहा गया है कि उसका पेशाब में मधु जैसा, मधु कितना मीठा रहता है, थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा नमकीन और थोड़ा मतलब कसेला ऐसा रहता है ना। तो जिसका पेशाब में मधु जैसा स्वाद आने लगे तो उसको मधुमेह ही मानना चाहिए। बाकी वो मधुमेह नहीं होता है, वो तो पित्तज होता है। मैं मतलब कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कईयों के मतलब नाड़ी परीक्षण किए मधुमेह रोगियों के, तो किसी का कफज प्रमेह नाड़ी आया, किसी का पित्तज प्रमेह नाड़ी आया। बहुत कम मतलब 100% में से लगभग 15% ही ऐसे, 20% लोग रोगी ऐसे मिले जिसका वातज प्रमेह नाड़ी आता था, नहीं तो पित्तज प्रमेह कफज प्रमेह ऐसे ही नाड़ी आता था। तो या तो मूत्र परीक्षण भी करते हैं तो कफज प्रमेह पित्तज प्रमेह की मतलब परीक्षण होता था, मतलब परिणाम आता था। तो सबके सब उनको डायबिटीज के रोगी बना दिए गए, कस्टमर बनाने के लिए, ग्राहक बनाने के लिए, कि तुम जब तक जियोगे तुम मेरे कस्टमर हो, मतलब हमारे मेडिकल साइंस के, एलोपैथी के साइंस के तुम मतलब कस्टमर हो। तुम कष्ट करो और मरो और हमारा जेब भरो, ये उनका मतलब सिस्टम है, ये जी पद्धति। जैसे कि इसमें कहा भी गया जैसे कि स्त्रियों को हर महीने रजस्राव होता रहता है, इसलिए उनके शारीरिक दोष आपके शुद्ध आपकी होते रहते आवाज हैं, थोड़ा इसलिए उन धीमी आ रही स्त्रियों को है, मोबाइल प्रमेय को नहीं पास में होता। लेकर के बोलिएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा एक हेलो। सवाल और है कि ये जन्मजात जो प्रमेही है, यानी कि पिताजी होंगे उनके, तो उनसे उनके द्वारा तो स्त्री हो सकता है ना, यानी बच्ची को हो सकता है ना? आप मोबाइल को थोड़ा पास में लेकर के बोलिए ना, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। जी जी, कह रहे थे ना, जैसे लिखा है कि स्त्रियों को हर महीने वो रजस्राव होता है, जिसके कारण उनका शरीर दोष से शुद्ध रहता है, इसलिए उनको प्रमेय नहीं हाँ होता। ठीक। जी। तो हमें बस एक क्वेश्चन था कि चलो उनको मधुमेह नहीं होता स्त्रियों को, तो अभी बात आ जी जाता है दूसरा की, लेकिन जो जन्मजात जैसे पिताजी हैं उनके, पिताजी हैं उनको प्रमेय है, एकदम प्रमेय है उनको, तो यदि उनको उनके द्वारा यदि मतलब जन्मजात कोई स्त्री को बच्ची को हो सकता है ना मधुमेह? हाँ, जन्मजात जो जन्म जो सहज, उसको सहज प्रमेह कहा जाता है। सहज यानी कि अपने साथ में वो जन्म मतलब प्रमेह रोग को लेकर के वो जन्मा हुआ शिशु है, इसके लिए वो सहज प्रमेह है। तो सहज प्रमेह असाध्य होता है, वो कभी ठीक नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। तो सहज प्रमेह क्यों होता है उसका कारण भी जान लीजिए। जिसको यदि माता को प्रमेह है, पिता को प्रमेह है, तो वो दोनों को प्रमेह हो तो वो जो बच्चा जन्म लेगा वो मतलब प्रमेह रोगी होकर के जन्म लेगा। ये मुख्य कारण है। दूसरा कारण ये है कि यदि जिस माता का शुक्र या तो रज मतलब कुछ गड़बड़ है और पिता का वीर्य यदि मतलब शक्ति मतलब कमी है, थोड़ा शुक्र धातु उसका मतलब पतला या तो दुर्बल है या तो गड़बड़ है, तो आप वहां पे या तो फिर उसको शुक्र में है, तो भी वो जो संतान जन्म होगा तो वो जन्मजात मतलब सहज प्रमेह रोगी बन करके होगा। ये मतलब ध्यान में रखिए। या तो फिर ऐसा है कि जब मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जितने सारे जो केवल मांसाहारी होते हैं, मद्यपान करते हैं, सुरापाई काम करते हैं, या तो जितने सारे जो बड़ा से बड़ा अधर्म मतलब काम करते रहते हैं और जिनका वात पित्त कफ तीनों दोष मतलब बिगड़ा हुआ होता है, जब ऐसी स्थिति में जब वो गर्भाधान करते हैं तो वो जो फिर वो माता उसका कुपोषण का शिकार होती है, मतलब ठीक से अन्न मतलब भोजन नहीं करती, ग्रहण नहीं करती, और उसको बड़ा निर्यातना दिया जाता है, या तो उसके ऊपर थोड़ा जुल्म होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसको थोड़ा दुख दिया जाता है, दैन्यता उसको प्राप्त होती है। तो वो जो संतान उत्पन्न होता है, जन्म होता है, वो भी सहज प्रमेह रोग में वो ग्रसित हो जाता है, क्योंकि उसका पित्त बढ़ा। तो पित्त से बढ़ने के बाद में यदि मतलब पित्त अधिक मात्रा में बढ़ा तो उसको सहज प्रमेह वो होता ही होता है। धन्यवाद भाई जी। जी जी, राम राम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बै- बैजी मेरी धर्मपत्नी को ना 2 दिन से है ना, चेहरा और आंखें सूजी पड़ी है, और 2-3 चीजें यूज कर लिया, कुछ आराम नहीं हो रहा है। चेहरा सुजा पड़ा है और क्या बोला आपने? आंखें आंखें आंखों में ज्यादा सूजन है। आंखों में सूजन है, चेहरा सूजा पड़ा है, इसका मतलब क्यों हुआ, जी, कब से हुआ वो तो बताइए।
इन्होंने ना चार होली के आसपास में ना कोई बाजार से कलर लगाया था 5-7 रुपए पैकेट वाला। पहले सर में खुजली हुआ, उसके अगले दिन ये आया ये दुष्प्रभाव उसका। इसका तो उत्तर हमने कल ही दे दिया था, मतलब जब सत्र चल रहा था नवस्य सृष्टि पर्व पर। फिर भी बता देता हूँ, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए, रिसाउंड होता है। मतलब वर्ड का पत्ता लीजिए, पीपल का पत्ता लीजिए, गुल्लर का पत्ता लीजिए, और जो प्लक्स प्राखर होता है वो यदि वो मिले तो उसका पत्ता लीजिए, पलाश का पत्ता ये मतलब लीजिए, और उसमें बेल का पत्ता मिला दीजिए। यदि पाखर का पत्ता ना मिले तो ये सबके मतलब पांचों के पत्ता लेकर के, एक एक पत्ता लेकर के उसको काढ़ा बनाइए 2 गिलास पानी में, और जब आधा गिलास आधा मतलब बचे उसको छान करके उसको पीने के लिए दीजिए, बराबर। और छाती में और उसको मतलब गले में लहसुन से पकाया हुआ तेल, तिल का तेल वहां पे मालिश करने के लिए दीजिए, ठीक है। और पैरों में भी, तलवों में भी उसको मालिश करिए। और संध्या के समय अपराह्न काल में उसको उष्ण पद स्नान दीजिए। उष्ण पद स्नान यानी कि बड़ा सा बाल्टी लीजिए, उसमें गर्म पानी भर के जो समुद्र नमक है उसमें डाल करके घोल लीजिए, और उसके बाल्टी के भीतर, गर्म पानी के भीतर दोनों पैरों को डुबो के रखे, डुबोया रखे। तो जब तक मतलब वो ठंडा नहीं हो जाए तब तक मतलब रखिए, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट तक रखिए। तो जब ठंडा हो जाएगा तो पैरों को निकाल ले। तो ये इसको उष्ण पद स्नान ऐसा मतलब आयुर्वेद में कहा गया है। आप इतना करिए तो ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी राम राम। राम। वैद्य जी मुझे एक जानकारी चाहिए थी। अभी आपका एक भगवत प्राप्ति से संबंधित जो बना रखा है आपने ग्रुप, उसमें कभी क्लास लेंगे? बहुत दिन हो गया। ऐसा है कि हम मतलब थे नहीं, बाहर गए हुए थे, और बाहर जाते हैं तो थोड़ा काम ज्यादा पड़ जाता है, समय नहीं मिलता। और आज भी थोड़ा बाहर चले गए थे, तो कल रखने का प्रयास करते हैं। कल, हाँ कल रखेंगे। जिस धन्यवाद दिन गुरु जी। जिस दिन समय हो जाता है ना उसमें, उस दिन अवश्य मतलब सत्र होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, धन्यवाद। राम राम वेद जी। हाँ जी, राम राम। वेद जी, जो ये चैत्र के महीने में नीम की पत्तियां और ये काली मिर्च का खाना बनाने के लिए कहते हैं, इसको किस अनुपात में बनाना चाहिए, लेना चाहिए? ये चैत्र के महीने में नीम का पत्ते, 2 पत्तियां और 2-3 काली मिर्च चबा चबा करके सुबह के समय में खाने के लिए कहा गया है। बिल्कुल सही बात है। और इस विषय में हम विचार भी कर रहे थे, परंतु ये साधक पित्त भी मतलब रह जाएगा फिर, इसके लिए हमने वो नहीं सत्र किया। नहीं तो आज तो नीम के ऊपर ही मतलब सत्र होना चाहिए था। और नीम के ऊपर तो कम से कम 3 सत्र हो सकता है, ऐसा हमारा मतलब धारणा है। तो बिल्कुल आपने सही सुना है, उसको चबा चबा करके खाना चाहिए चैत्र के महीने में। चैत्र के महीने में यदि चबा चबा करके उसको खाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा ये है कि सबसे पहले शीतला तो नहीं होगी, और चर्म का विकार नहीं होगा, और आपका जो मतलब पित्त और कफ जो बढ़ने वाली जो समस्या है उससे आप मतलब बच सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप हर किसी को मतलब सेवन करना चाहिए। ये साधक पित्त जैसे ही मतलब समाप्त हो जाएगा ना, अभी लगभग 2 या 3 दिन में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में नीम के ऊपर ही सत्र रख लेंगे, क्योंकि वो भी वेद जी, आवश्यक है। 15 दिन तक ही लेना होता है ना, कि 1 महीने तक? 1 महीने तक, 1 महीने तक पलाश के फूल से, पलाश के पत्ते से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना है। 1 महीने तक आपको हल का सेवन करना है, उसके बाद में पीपली से उबाला हुआ दूध पीना है रात को। और 1 महीने तक सुबह में नीम का 2 पत्ती, केवल 2 पत्ती, और बच्चों को 1 पत्ती, 1 पत्ती लेना तो 1 काली मिर्च, 2 पत्ती लेना तो 2 काली मिर्च, उसको चबा चबा कर खाना होता है। परंतु उससे पहले आपको तुलसी का पत्ते का सेवन करना है। बिना यदि आप तुलसी का पत्ते का सेवन किए यदि आपने नीम का सेवन कर लिया तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। मतलब सत्यानाश नहीं होगा परंतु गड़बड़ हो जाएगी। पहले तुलसी का पत्ता सेवन कर ले, और उसके बाद में नीम पत्ता काली मिर्च को चबा चबा करके खाए। इनमें थोड़ा अंतर रख के एक साथ? हाँ, आप 5 मिनट का अंतर रख लीजिए तो ठीक हो जाएगा। ठीक है वेद जी, ठीक। हाँ जी। वैद्य जी, इसके पीछे का थोड़ा सा क्या कारण है, थोड़ा ये भी बता दीजिए तो औरों को भी जानकारी मिलेगी कि पहले तुलसी तक खाने का क्या विधान है इसमें। क्या भैया? नीम पत्ते खाने से पूर्व जो आपने तुलसी पत्ते खाने को कहा, तो इसके पीछे का क्या कारण है, थोड़ा बता दें तो औरों को थोड़ा और ज्ञान मिल जाएगा इसमें वैद्य जी।
हाँ, उसमें ऐसा है कि यदि आपने तुलसी का पत्ते का सेवन किए बिना ही यदि आपने नीम का पत्ता सेवन किया, तो आपका जो शुक्र धातु है, अस्थि धातु, मज्जा धातु, ये तीनों है, ये तीनों धातु मतलब विकृत हो जाएगी, मतलब दुर्बल हो जाएगी। तो अस्थि धातु दुर्बल हो जाएगी तो फिर आपको हड्डियों में तकलीफ आएगी। मज्जा धातु दुर्बल हो जाएगी तो फिर आपके आंखों में मतलब आंखों की दुर्बलता मतलब बढ़ जाएगी। जो भी मतलब सुबह में खाली पेट में यदि जो नीम सेवन करते हैं ना, तिक्त रस, तो उनको देखेंगे आंखों की देखने की शक्ति कम हो जाएगी। इसके लिए खाली पेट में तिक्त रस सेवन करने के लिए मना किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। और शुक्र धातु भी दुर्बल हो जाती है, मतलब सूख जाता है, शुष्क हो जाता है, मतलब वो वात से मतलब हो जाता है। तो आजकल जितने सारे जो बोलते हैं ना कि स्पर्म नील है, स्पर्म काउंट नील है, अजस्पर्मिया है, उसका मुख्य कारण ये भी है कि आधा अधूरा ज्ञान सुन करके, इधर उधर सुन करके, सुबह सुबह खाली पेट में कोई चिरायता सेवन कर रहा है, कोई नीम का सेवन कर रहा है, तो बोल रहा है कि मुझे डायबिटीज बढ़ गया तो मैं नीम का सेवन कर लो, बिलपत्र का, बिल का बंद नहीं, ये नीम का, चिरायते का, करेले का, ये जो सेवन करते रहते हैं अधिक मात्रा में खाली पेट में तिक्त रस, तो वो अजस्पर्मिया का भी शिकार हो जाते हैं और वो नपुंसकता के ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए कभी भी खाली पेट में तिक्त रस का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी तिक्त रस तो हो, मैं कोई बात नहीं, केवल हाँ तिक्त रस को मतलब सेवन नहीं करना है। तिक्त रस में जो भी आए, नीम आए, चिरेता आए, करेला आए, भूनिम आए, जो भी मतलब आए, उसको तिक्त रस मतलब सेवन नहीं करना है खाली पेट में, ये ध्यान में रखना है। पहले आप तुलसी का पत्ता सेवन कर लीजिए कम से कम 10-11, और चबा चबा करके, उसके बाद में 5 मिनट के बाद में, चबाने के मतलब निकल जाने के बाद में 5 मिनट के बाद में आप सेवन कर सकते हैं तिक्त रस। परंतु खाली अकेला तिक्त रस सेवन नहीं करना है, उसमें कटु रस मिला करके सेवन करना है, ये ध्यान में रखना है। इसीलिए काली मिर्च के साथ में सेवन करने के लिए कहा गया है, जिससे कि वो उसका कोई मतलब विष यदि होगा या फिर कोई गड़बड़ होगा तो मारात्मा को नष्ट कर लेगा, दूर कर देगा। ठीक है जी। वैद्य जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। नीम की वैद्य जी जो आप बता रहे नीम की पत्तियां, वो जो कोमल जो नई आ रही है अभी, वो या फिर है ना हरी ही लेनी है, 2 पत्तियां वैद्य जी? अभी जितने सारे जो पेड़ों से कोई भी पेड़ों के मतलब जो पत्तियां है, यदि वो लेना है तो नई नई जो कोमल पत्ते कुपल आए हैं उसको लेना है। क्योंकि जितने सारे जो पुराने पत्ते हैं वो सब मतलब झड़ना है, वो मतलब सारे के सारे नष्ट हो गए हैं, मतलब नष्ट होने वाले हैं। तो उसमें कोई रस नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, उसमें कोई वीर्य नहीं है, उसमें कोई विपाक नहीं है। तो उसको नहीं लेना है, जो नई नई पत्ती आ रही है उसको लेना है। तो वैद्य जी वो 2 ही पत्तियां लेनी है? छोटी छोटी सी तो होती है वैद्य जी, उसमें तो कुछ इतना होता ही नहीं है रस। पतली पतली जो छोटी नई आ रही है वो कोमल जितना होगा उतना पत्तियां। आपको थोड़ी, हाँ, वहां पे आपको मतलब थोड़ा चम्मच चम्मच भर के रस लेना है। 2 पत्तियों में से जितना आपको रस मिले उतना ही आपके लिए पर्याप्त है। जी। और वो तुलसी की पत्तियां कितनी लेनी है वैद्य जी? 10-11 ऐसा ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जी वैद्य जी। और जैसे वैद्य जी आपने बताया हुआ है मुझे कि है ना पित्त और वात बढ़ा हुआ है जैसे, तो हम भी ले सकते हैं ये नीम की पत्तियों का? हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं, पित्त और वात का समन करता है नीम। जी वैद्य जी, धन्यवाद। जी, राम अ, राम। मैं राम। बहुत हो गया है, बस वैसे एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे खाली पेट में अपने नीम पत्ती खाने को मना किया, तो जैसे लोग नीम की दातुन तो खाली पेट ही करते हैं, और नीम की दातुन का रस भी लोग पी लेते हैं कभी कभी, तो फिर वो फिर गलत है या सही रहेगा फिर? प्रश्न पूछा है, नीम का दांतन करने के लिए किन लोगों को बोला गया है? जिन लोगों का कफ प्रकृति है, हर किसी के लिए नहीं कहा गया है। ये जो हर बोलता है ना, ये मतलब आम का दातुन श्रेष्ठ है, करंज का दातुन श्रेष्ठ है, नीम का दातुन श्रेष्ठ है, इसका दातुन श्रेष्ठ है, मोलसरी का दातुन श्रेष्ठ है, बबुल का दातुन श्रेष्ठ है। परंतु उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपका प्रकृति क्या है, प्रकृति के आधार पर वो दातुन चयन करने का विधान होता है। दांतन 2 प्रकार का होता है, वो तो हमारा दिनचर्या में रहेगा, क्योंकि दांतन के ऊपर ही सत्र करेंगे तो एक सत्र पूरा 1 घंटा लग जाएगा। तो उसके विषय में अभी मतलब मैं कोई चर्चा ही नहीं किया आज तक। तो मतलब नीम का जो दांतन है, केवल संक्षेप में बता देता हूँ। तो जो नीम का दांतन है, जो जिनका कफ प्रकृति रहता है, तो कफ प्रकृति वालों को नीम का दांतन सेवन करने के लिए कहा गया है। बाकी जो पित्त प्रकृति वाले हैं, वात प्रकृति वाले हैं, उनको नीम का दांतन से मतलब दांतन नहीं करना चाहिए। जी वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। वजह से राम राम।
बैद जी क्या जी, राम समय राम। हो चुका, क्या आगे प्रश्न लेना उचित है या जैसा देखें आप फिर? बैद्य जी राम राम। हाँ ठीक है, आपका अंतिम प्रश्न ले लेते हैं, बताइए, जल्दी बताइए। ये जो तुलसी का पत्ता है, निगलना है ना चबाना है? आपको मतलब तुलसी का पत्ता है मतलब चबाना है? और तुलसी का पत्ता चबा चबा के खाना है ना? जी। धन्यवाद। वेद जी मैंने एक जगह पढ़ा था तुलसी का पत्ता चबाने से दांत खराब हो जाते हैं, इनेमल घस जाता है। हाँ, ये आपने बिल्कुल मतलब सही। मैं अभी तक मतलब पूछ रहा था कि अभी तक ये प्रश्न क्यों नहीं मतलब किसी ने किया, ये सोच ही रहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मन की बात मतलब ला करके प्रश्न किया। ये जो बोलते हैं ना कि मतलब तुलसी का पत्ता चबा चबा करके खाने से दांत खराब हो जाएंगे, ये वो लोग बोलते हैं जिन लोगों ने तुलसी पत्ते का वैज्ञानिकता के आधार पर, मॉडर्न साइंस के आधार पर उसको रिसर्च किया। सर्च नहीं, रिसर्च किया, मतलब उसको पहले से खोजे हुए को फिर से उन्होंने मतलब खोजना आरंभ किया, अनुसंधान किया। बराबर। तो जब रिसर्च में ये पता चला कि अरे इसमें तो मरकरी है, मतलब पारद है, तो पारद यदि दांत में लगता है तो दांत को खराब कर देता है, उसमें मतलब पूरा नष्ट कर देता है। इसको फिर तुलसी पत्ते को कैसे सेवन कर सकते हैं? तो उन्होंने अपने मन के संतुष्टि के लिए ऐसा करना है कि तुलसी पत्ते को पूरा निगल जाना है। तो वो कुछ लोग मतलब ऐसा परीक्षण करने के लिए लोगों को भी बताया, अपने आप में परीक्षण किया। तो किसी किसी का टॉन्सिल जल्दी जल्दी ठीक हो गया। तो वो लोगों ने उसका परीक्षण मतलब ये टॉन्सिल को मतलब ये थोड़ा उदाहरण दे दिया कि देखो देखो देखो, ये तुलसी का पत्ता चबा चबा के खा रहा था, तो ये टंसिल जल्दी ठीक नहीं हो रहा था। हमने उसको निगल जाने के लिए बोल दिया तो ये ठीक हो गया। तो वहां पे मतलब जब ये हमने सुना तो वहां पे हमें हंसी आई। ऐसा इसीलिए कि जिसको भी यदि टंसिल होता है ना, तो केले के अंदर कम से कम 5 या 7 काली मिर्च अंदर मतलब घुसड़ करके मतलब प्रवेश करा के केले को निगल जाएगी ना, तो टंसिल एक या 2 बार में ठीक हो जाता है। तो तुलसी तुलसी के पत्ते को निगल जाने से टंसिल ठीक हो जाएगा, ये कोई प्रमाण नहीं है। तो ऐसे जो मूर्खता, जो अधम मूर्ख जो मतलब है ना, जो आधा अधूरा ज्ञान जो देते हैं, उनसे मतलब दूरी बनाए रखें। तो आप भी स्वस्थ रहिएगा और हमारे भारत वर्ष को भी स्वस्थ बनाने में, स्वस्थ समृद्ध परिवार जो सपना है वो पूरा हो सकता है। ठीक है जी। वो मतलब सही नहीं है, वो गलत है, आधा अधूरा ज्ञान है वो। तो ठीक है फिर जी। ये पारे का क्या महत्व हुआ कि चबाने से पारे लग जाता है, जो कह रहे हैं उसको पूरा कर दीजिए थोड़ा। देखिए भैया, जब तुलसी का जब उसमें परीक्षण किया गया लेबोरेटरी में, तो उसमें उन्होंने उन्होंने कोई एसिड डाला होगा, ऐसा कुछ किया होगा जो लेबोरेटरी में मॉडर्न साइंस में होता है, बराबर, केमिस्ट्री वालों ने। तो उनको उसमें पारद के कुछ एक दो कण मिले होंगे, या तो थोड़े कुछ कण मिले होंगे। तो वो आश्चर्य से भरे गए कि इसमें तुलसी के पत्ते में पारद होता है, मर्क्यूरी मतलब पाया गया। तो वो रस में मतलब मर्क्यूरी पाया गया, कुछ एसिड डालने से वो मर्क्यूरी में बदल जाता है, या तो मर्क्यूरी पाया जाता है, ऐसा है। परंतु मरकुरी में यदि मतलब तुलसी के पत्ते में मरकुरी है भी है, तो भी उसमें पीने पीने से थोड़ी कुछ होता है। जैसे मतलब मान लीजिए कि दूध पीने से, दूध में घी होता है, और घी पीने से कफ बढ़ता है, और आम भी मतलब बढ़ता है। परंतु हम दूध को हल्दी में या तो फिर सौंठ में मिला करके उबाल करके पी लेते हैं, तो हमारा आम और कफ में तो कोई अंतर नहीं होता। यदि किसी को कफ होता है तो कफ भी ठीक हो जाता है। तो परंतु दूध में तो घी है, तो घी हमने सेवन किया तो उससे तो कफ बढ़ा नहीं। यही मतलब दिक्कत है कि दूध में घी है, हमने मना नहीं किया, परंतु दूध का एक प्रोसेसिंग होता है, दूध को फिर दही जमाना, दही से माखन निकालना, माखन को पिघलाना, फिर उससे घी बनाना। तो दही पे मतलब दूध पीने से थोड़ी मतलब घी का गुण हमको मिल जाएगा। तो यही दिक्कत है कि तुलसी पत्ते को चबाने से आपको मरकुरी का कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलता है। ये सब मतलब बेवकूफ की बातें हैं, मूर्खतापूर्ण मतलब बातें हैं। आप उन पर ध्यान मत दीजिए, जो आयुर्वेद में ऋषियों ने कहा है, मुनियों ने कहा है, उसके ऊपर मतलब आप ध्यान देंगे तो सदा सुखी, सदा प्रसन्न रहेंगे। तो क्या वैद्य जी वास्तव में क्या तुलसी में मरकरी होता भी है या नहीं होता है, केवल ये भ्रम है? नहीं, जो पारद यदि आप सेवन करेंगे तो पारद आपके शरीर में जाने पर जो आपको गुण देता है, वो गुण आपको तुलसी का चबाने से आपको मिलेगा। मतलब पारद के गुण पाए जाते हैं, पारद नहीं है उसमें। जी। तो फिर जी। तो कोई दिक्कत ही नहीं, पारद है नहीं तो पारद के गुण है, तो फिर तो इसमें क्यों क्या दिक्कत आएगी, चबा तो सकती है फिर। हाँ, चबा चबा कर तो खाने के लिए बोलते हैं। तुलसी जी पत्ते को हमेशा चबा ठीक। चबा करके उसको मुंह में रख करके, यदि मतलब मान लीजिए 10-15 आपने तुलसी का पत्ता लिया, यदि आप कोई भगवत गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, या तो कोई वेद का मंत्र पढ़ते हैं, या तो कोई आयुर्वेद का भी पढ़ते हैं, तो जितने समय आप मतलब मुंह में रख करके चबा चबा करके रस के साथ में यदि आप पढ़ते हैं, तो जितने आपने पढ़ा वो आप देखेंगे स्मृति पटल में कितना अच्छा आपको मतलब वहां पे संचित हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। आपको आश्चर्य लगेगा, कल ही इसका अभ्यास करिए, फिर कल के सत्र में बताइए।
जिनको स्मरण बिल्कुल नहीं होता है ना, तो भी उनको अच्छे से स्मरण होगा। हो मैं सकता है 100% वैद्य मतलब जी, एक छोटा सा स्मरण ना क्वेश्चन है, है, जैसे कि तुलसी परंतु को गर्म नहीं करना उसमें चाहिए, निश्चित रूप से। इसके पीछे क्या रीजन? क्या जी? तुलसी के पत्ते को गर्म करके नहीं खाना चाहिए, मतलब गर्म जैसे सब लोग डाल देते हैं चाय में, डाल देते हैं उसको। हाँ हाँ, चाहे तुलसी के पत्ते को गर्म करके इसलिए मतलब मना किया गया है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अम्ल रस है। और अम्ल रस जो से मतलब हम थोड़ा गर्म करते हैं, मतलब थोड़ी मात्रा में अम्ल रस है, तो ज्यादा मात्रा में नहीं है, तो उसको जैसे ही हम गर्म करते हैं तो अम्ल रस जो है ना वो विकृत पित्त बन जाता है, तो कि जिससे हमारा ग्रहणधर कला को विकृत कर देता है, जिसको पित्तधर कला के नाम से जाना जाता है आयुर्वेद में। जो कि हमारे शरीर में 7 कलाएं होती है, तो उसमें जो जो छठी कला है, जो षष्ठी कला, वो पित्तधर कला या तो ग्रहणीधर कला है। तो ग्रहणीधर कला को यदि विकृत कर देगा तो भविष्य में हमारे संग्रहणी नाम का रोग होने का संभावना है। और संग्रहणी सबसे बड़ा बेशरम रोग है, इसलिए ये रोग ना हो, इसके लिए तुलसी पत्ते को गर्म करके नहीं लेना चाहिए। आप तुलसी पत्ते को काढ़ा बना करके सेवन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी पत्ते का आपने काढ़ा बनाया, सेवन किया तो बात अलग है, परंतु गर्म करके उसको सेवन करने के लिए मना किया गया है। यही एक कारण है कि जी पित्त वैद्य धरा जी, को हमें आपसे सवाल बचा के पूछना भी रखना है। एक चैलेंज ही है। सवाल पूछो एक, आप जवाब इतना देंगे कि 10-12 बज जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वे- आप वैद्य मतलब वंदे बहुत मातरम। जवाब देते हैं ना, तो अभी टाइम भी आपको, टाइम भी तो होता है। कोई बात नहीं, आप सब है ना दिल्ली में, मतलब जो सम्मेलन होगा वहां पे मिलेगा। आपके मन में जितने सारे प्रश्न होंगे, या तो फिर एक अलग से सत्र रख देंगे प्रश्न उत्तर के लिए। उस सत्र का नाम रहेगा प्रश्नोत्तरी सत्र। तो जितना प्रश्न होगा सबके सब मतलब उत्तर मिलेगा आपको, चिंता मत करिए। जी जी, ये बहुत अच्छा तो है। आज तो जाने दीजिए, क्योंकि अभी 9:45 बज रहा है, मुझे दूसरे सत्र में भी जाना है। तो आप लोगों के जो भी प्रश्न है कल के सत्र में हम देख लेंगे, ठीक है? वैद्य जी, मेरा एक क्वेश्चन ले लीजिए ना प्लीज, अगर पॉसिबल है तो। आप कल कल बता दीजिए ना, कल के सत्र में आइए, आपका जो भी प्रश्न है कल रख लीजिएगा। क्योंकि अभी देखिए एक ओके एक वैद्य प्रश्न जी, में लेता धन्यवाद। रहूं तो 9:45 बज चुका है। जी वैद्य जी, मुझे दूसरे धन्यवाद। सत्र में भी जाना है। हाँ हाँ, ठीक। वैद्य जी, भगवत प्राप्ति वाली। जी कल कितने बजे आना है? हाँ, वो आपको सूचना मिल जाएगी, मैं धन समय देख करके सूचना दे दूंगा। जी जी। तो दीपक भैया सुन पा रहे हैं? जी वैद्य जी। हाँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का। आप सभी कर्णधारों का भी बहुत ही लंबा चर्चा भी हुई आज। जी और जो हमारा मूल व्याख्यान है वो भी हुआ। और हम सभी को अनुभविक योग भी प्राप्त हुआ वैद्य जी से। इस ज्ञानों को औरों में बांटिएगा, समझाइएगा, बताइएगा, जिससे कि तभी यह जो समय है, यह जो सत्र है, इसका ये फलित माना जाएगा। नहीं तो, क्योंकि जब तक हम एक ज्ञान को प्रचार प्रसार नहीं करते, तब तक वो ज्ञान फलित नहीं होता। तो यही आप सभी से निवेदन है कि ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान को जो वैद्य जी के द्वारा बताया जा रहा है, इसे औरों तक बताइए। क्योंकि हम सभी, यह प्रकृति और इस सृष्टि में हर चीज किसी और के लिए ही किया जा रहा है। कोई अपने लिए नहीं करता। हर वस्तु, हर चीज दूसरों के लिए ही कर रहा है। पेड़ भी किसी और के लिए ही कर रहा है। पशु पक्षियां भी जो अपने जीवन में करता है, वो किसी और के लिए करता है। तो जैसे गौ माता भी दूध देती है तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए देता है। उसी तरह पेड़ पौधे जो फल देते हैं वो भी दूसरों के लिए देता है, अपने लिए नहीं देता। उसी तरह ऋषि मुनि ने, हमारे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, अपने लिए नहीं, हम सभी के लिए किए थे। तो उसी तरह जो हम सभी जो आज उसी ऋषियों के ज्ञान को पुनः अनुष्ठित कर रहे हैं, तो औरों के लिए कर रहे हैं। तो उसी तरह से आप सभी सुन करके भी इस ज्ञान को औरों में बताइए, जिससे कि इस तरह से वो भी औरों को बताएंगे। इस तरह से ही इस ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहेगा और हम सभी स्वस्थ रह पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का, और आप सभी का भी। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र को समापन करते हैं। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में राजीव भाई को जरूर सुनिए। नमस्ते, वंदे मातरम। आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। राजीव भाई को तो जरूर सुनिए। साथ में मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो वेद के आधार पर, जो विज्ञान के आधार पर जो वेद को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, आचार्य अग्निवत जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी जी है, वो बहुत परिश्रम कर रहे हैं। जो भी हम सिरोही राजस्थान में जाने वाले हैं, पिंडवाड़े के पास में, अब उनका भी जब भी समय मिले वो भी मतलब व्याख्यान जरूर सुनिए, जिससे कि आपके जीवन में वेद का प्रकाश, जो ज्ञान का प्रकाश, जो कि अभी हम कुछ समय पहले चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान और कर्म ये दो पंख जब तक किसी भी मनुष्य के शरीर में नहीं लगता, तब तक वो 22 सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। और 22 सिद्धि प्राप्त करना ये मनुष्य का अपना मूल लक्ष्य है, मूल उद्देश्य है। परंतु ये उद्देश्य, ये लक्ष्य हमें कोई बताया नहीं किसी ने, तो हम इस उद्देश्य से दूर होते गए। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि हमें 22 सिद्धि प्राप्त करनी है, अपने जीवन को सुधारना है, और हमें मनुष्य से देवत्व की ओर प्राप्त करना है, सिद्ध बनना है, सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उनके भी वेद के विज्ञान को भी थोड़ा थोड़ा सुनिए जरूर। और मौलिक आयुर्वेद के आधार पर मतलब चर्चा करिए, सुनते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से इतना समय देने के लिए। भगवान धनंतर जी से प्रार्थना है आपके सबके साधे पित्त को बरकरार रखे और आपका मन सदा एकाग्रता से परिपूर्ण रहे। इतना कहते हुए आप सभी से समय विदा लेता हूँ। तो धन्यवाद। राम राम, शुभ रात्रि।